आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है बच्चों? यस सर। यस सर। ओके यस सर। ओके। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पीसीस के बारे में पढ़ा था। अच्छा, जहाँ जिस पॉइंट पे हमने छोड़ा था, मैंने पूछा था कि क्या हम ट्रू फिशेस किसे बोलते हैं, कौन सी होती है ट्रू फिशेस जो होती हैं, कोई बताएगा मुझे? सर जिनके पास स्केल्स होते हैं और पेयर्ड फिन्स होते हैं। जिनके पास स्केल्स होते हैं और पेयर्ड फिन्स होते हैं, ठीक है जी। ओके, बॉडी यानी कवर्ड होती है स्कैल्स के साथ फिशेस की। तो हमने उसमें क्या पढ़ा था अर्नब कि स्कैल्स का फंक्शन क्या होता है उनकी बॉडी के अंदर? स्कैल्स का फंक्शन क्या होता है? तो हमने बोला था कि जो स्कैल्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, राइट? यस सर, प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह। हाँ जी, प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोगों ने उसके पढ़े थे। हमने क्लास कॉन्ड्रिएक्टाइस पढ़ी थी। हमने बोला था कि इनका जो, क्या हमने पीसीस को स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में? क्या हमने पीसीस को स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में? हमने वर्टिब्रेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, पूछा था कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं। क्या डिफरेंस था कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड एनिमल्स के अंदर? वार्म ब्लडेड एनिमल्स को हमने कुछ और सर नाम भी दिया था। यस सर। पोइकिलोथर्म्स एक वर्ड हमने यूज किया था, और एक कौन सी थी, होमियोथर्म्स, याद है आपको? वार्म ब्लडेड के यस सर। लिए जिसको हम बोलते हैं होमियोथर्म्स, और कोल्ड ब्लडेड के लिए हम यूज करते हैं पोइकिलोथर्म्स। सो वार्म ब्लडेड होने में कुछ एडवांटेजेस होती हैं क्या बच्चों? वार्म ब्लडेड यस सर। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने सेम बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन मेंटेन कर करके, पा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। ये हमने पढ़ा था। और उसके अलावा जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम पोइकिलोथर्म्स के नाम से भी जानते हैं, जो वार्म ब्लडेड होते हैं उन्हें हम होमियोथर्म्स के नाम से भी जानते हैं। कई एग्जाम्पल्स हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किए थे, जैसे कि जो फिशेस हैं, फिशेस को डिवाइड किया था हमने दो कैटेगरीज में पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्केलेटल सिस्टम। यस सर, क्योंकि बोनिस स्केलेटन, हाँ, कार्टिलेजियस वेरी फिशेस। गुड वेरी गुड। तो स्केलेटन जो होता है उनका दो टाइप का हमने पढ़ा था, एक पढ़ा था बोनी और दूसरा था जो कार्टिलेजिनस, ठीक है, कार्टिलेज से बना हुआ, मैं सिंपल लिख रहा हूँ, कार्टिलेज से बना हुआ। फिशेस विद बोनी स्केलेटन कॉल्ड बोनी फिशेस, लाइक अ टूना है, रोहू है, सी हॉर्स है, और भी कई। बच्चों एक सवाल आप लोगों से कैसे पूछा जा सकता है, ये तो एक और कैरेक्टरिस्टिक हुए। हमने क्रैनियल नर्व्स पढ़ी थी, ठीक है, जो नर्व्स अराइज होती हैं ब्रेन से, दे आर कॉल्ड द क्रैनियल नर्व्स। तो क्रैनियल नर्व्स से आपसे पूछा, आगे आप पढ़ोगे इसको क्लास 11th में क्रैनियल नर्व्स के बारे में, जो बच्चे बायोलॉजी पढ़ेंगे। लेकिन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपसे पूछा जाएगा कि क्रैनियल नर्व्स के पेयर कितने होते हैं फिशेस के अंदर, ठीक है, पीसीस के अंदर क्रैनियल नर्व्स के कितने पेयर होंगे बच्चों? क्रैनियल नर्व्स वो होती है जो, ऐसा समझिए कि जो ब्रेन से अराइज हो रही है और सारे मैसेजेस पहुंचा रही हैं बॉडी के अंदर। यहाँ जो क्रैनियल नर्व्स के पेयर होते हैं, फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एनटीएससी के लिए आपको ध्यान रखना है कि इसके, इनके अंदर 10 पेयर होते हैं। फिशेस के अंदर, पीसीस के अंदर 10 पेयर हमें देखने को मिलते हैं। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है जी। ओके। और टूना है, रोहू है, सी हॉर्स है, ये सब इनके बेसिक एग्जाम्पल्स हो गए, राइट। और इनकी बॉडी में हमने ये पढ़ा था कि एक सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, लेटरल लाइन सिस्टम। लेटरल लाइन सिस्टम, लेटरल लाइन सिस्टम ये क्या होता है? देखो लेटरल वर्ड आप लोग जानते हो, लेटरल का मतलब होता है साइड्स, ठीक है। और ये जो लेटरल लाइन सिस्टम होता है, दिस इज लाइक अ सेंसरी सिस्टम। कैसा सिस्टम होता है ये? सेंसरी सिस्टम होता है बच्चों। ये सेंसरी सिस्टम क्या काम करता है, क्या काम करता होगा ये बच्चों? सर सर इंफॉर्मेशन इंजेक्शन इंपल्सेस रिलेटेड। हाँ, वेरी गुड, यू आर क्लोज। तो कई क्या करते हैं बेटा, ये कोई जैसे कि किसी भी तरह की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो या किसी तरह की वाइब्रेशंस हो, ये उन वाइब्रेशंस को कलेक्ट करने में अपना रोल प्ले करता है। ऑल फिशेस के, ये ध्यान रखिएगा, लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट होता है, एक सेंसरी सिस्टम है जो कि ऑल फिशेस में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा
जो टैडपोल होते हैं उन टैडपोल्स के अंदर भी ये उनकी बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं ये। तो इट हेल्प्स इन लाइक लाइक दिस इज लाइक अ रिसेप्टर ऑर्गन एंड व्हिच कैन डिटेक्ट द वाइब्रेशंस फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है, तो काफी सपोर्ट मिलती है इनको इस लेटरल लाइन सिस्टम की हेल्प से। उसके अलावा अगर ये पानी में रहती हैं तो ये बात आप लोग जानते ही हो कि ये अमोनिया ही एक्सक्रीट आउट करेंगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप कार्टिलेजिनस फिशेस के बारे में बात करते हो तो कार्टिलेजिनस फिशेस एक्सक्रीट करती हैं यूरिया को, राइट? कार्टिलेजिनस फिशेस एक्सक्रीट करती हैं यूरिया को। ये सवाल आपसे बन सकते हैं अगर डीपली ज्यादा बनेंगे तो जैसे कि शार्क है, स्टिंगरे है, इस तरीके से। ठीक है जी। मराइन जो बॉनी फिशेज होती हैं और आपकी वो कई ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड जो उनका वेस्ट है उस फॉर्म में निकालती हैं वो। बॉनी फिशेज जो होती हैं वो अमोनिया एक्सक्रीट आउट करती हैं। बॉनी फिशेज जो है वो अमोनिया एक्सक्रीट आउट करती हैं बॉडी से। तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। फिर हमने बोला कि जैसे कार्टिलेजिनस फिशेज जो होती हैं उन्हें हम कॉन्ड्रियक थाइस के नाम से भी जानते हैं। कॉन्ड्रिक थाइस, सॉरी, कॉन्ड्रियक थाइस, THYES, कॉन्ड्रियक थाइस के नाम से भी जानते हैं। तो ये अलग अलग फिर इनके फंक्शंस होते हैं दोनों के, या बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज दोनों की अलग अलग होती हैं। हमने कई एग्जांपल्स पढ़े थे, अगर आप लोगों को याद हो तो स्कॉलियोडन था, ट्राइगन था, टॉर्पीडो था, याद है यस आपको? सर। यस है ना? सर। हाँ, मैं सिर्फ रिकॉल कर रहा हूँ, ये हम पढ़ चुके थे बच्चों। ठीक है, ये कुछ हमने देखा था, स्टिंगरे थी जैसे, हमने पढ़ा था इसके बारे में। और टॉर्पीडो की क्या स्पेशलिटी थी बच्चों, कोई बताएगा मुझे, क्या कर सर रही थी? इट कैन गिव इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक रिलेटेड थी शॉक। सर। हाँ जी, क्या प्रेजेंट होते हैं उनके पास? उनका जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उनके पास, जो कि एक तरह की उनकी मॉडिफाइड मसल है, राइट? एकदम। यस सर। हाँ जी। स्टिंगरे पढ़ा था हमने, जो स्टिंगरे है ट्राइगन के नाम से भी जाना था। ये सवाल आ जाते हैं कई बार, मैचिंग मैचिंग की फॉर्म में आ जाते हैं, ट्राइगन क्या है। ठीक है, स्टिंगरे भी बोलते हैं इसको। स्कॉलियोडन पढ़ा था हमने डॉग फिश के बारे में। ठीक है, यस सर। राइट। बच्चों ऐसी कई और भी एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं, आपसे सवाल पूछ सकते हैं नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोगों ने पढ़ा होगा सी हॉर्स के बारे में, एग्जाम्पल पढ़ा है सी हॉर्स का। यस सर। यस सर। अब इसको सी हॉर्स क्यों बोलते हैं, सवाल यहाँ पे ये बनता है। और और आपकी नॉलेज के लिए बताऊं तो पता है सी हॉर्स को प्रेग्नेंट मेल के नाम से भी जानते हैं। व्हाई दिस इज कॉल्ड प्रेग्नेंट मेल? मेरे ख्याल से आपकी एनसीईआरटी में भी इसका डायग्राम बना हुआ है। कोई एनसीईआरटी अगर लेके बैठा है तो मे बी इसका सी हॉर्स का यस एग्जाम सर। वहां पे बना हुआ है अर्णव, एम आई राइट? यस सर, सर मेल हिप्पोकैम्पस करके। मेल हिपोकैम्पस, हाँ। अब देखो उस पे सवाल कैसे बनेगा। हिपोकैम्पस इसको बोलते हैं, सी हॉर्सी है वो, मेल हिपोकैम्पस। प्रेग्नेंट मेल क्यों कहते हैं, सवाल यहाँ पे ये बनता है। आपसे आपके एनटीएससी में ये नहीं पूछेगा कि इसको प्रेग्नेंट मेल क्यों बोलते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेग्नेंट मेल किसे बोलते हैं। तो हिपोकैम्पस या सी हॉर्स जो है उसे हम प्रेग्नेंट मेल का नाम देते हैं। जब ये चलता है ना, सबसे पहली बात सी हॉर्स क्यों कहते हैं, तो जब ये वर्टिकल पोजीशन में होता है, जब ये वर्टिकल पोजीशन में चलता है पानी के अंदर, तो ये हॉर्स की तरह लगता है, सी हॉर्स इसलिए इसको बोलते हैं, घोड़े की तरह चलता है ये। उसके अलावा बच्चों इसको प्रेग्नेंट मेल का नाम क्यों दिया जाता है वो भी नॉलेज के लिए सुन लो। इसके एब्डोमेन पे एक पाउच प्रेजेंट होता है। इसके एब्डोमेन पे एक पाउच प्रेजेंट होता है, और ये उस पाउच में, जिसको हम ब्रूड पाउच के नाम से भी जानते हैं, कौन से पाउच के नाम से जानते हैं? ब्रूड ब्रूड पाउच। पाउच। और ये ब्रूड पाउच की स्पेशलिटी ये होती है, इसको ब्रूड पाउच की स्पेशलिटी ये होती है कि इस पाउच में ये जो मेल है ये एग कलेक्ट करता है। ये जो पाउच है इसमें ये एग कलेक्शन करता है, ये एग का कलेक्शन करता है ये, तो इसलिए इसको प्रेग्नेंट मेल का नाम भी दिया जाता है। आपसे ये सब नहीं पूछा जाएगा कि क्यों बोलते हैं, किस लिए है। आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं इससे कि सी हॉर्स को या प्रेग्नेंट मेल कौन है इसमें, या हिप्पोकैम्पस क्या है, अदर नेम क्या है उसका, वो मैचिंग मैचिंग की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है जी। तो ये जनरली आपकी ऑस्टियक थाइस के अंदर आते हैं, ये जो प्रेग्नेंट मेल है या सी हॉर्स है ऑस्टियक थाइस के अंदर आते हैं। टूना आपका सॉरी, उसके अलावा आपके जो ऑस्ट्रिक है यानी कि बॉनी फिशेस के अंदर आते हैं ये। और उसके अलावा अगर मैं इसमें बोलूं तो कैटला है एक एग्जाम्पल। कैटला के अलावा जो आपका बेटा होती है एक फिश, फाइटिंग फिश जिसको बोलते हैं, वो भी इसका एक एग्जाम्पल्स के अंदर आता है।
तो ये सभी आपके जितने भी जो हैं ये बॉनी फिशेस के अंदर आते हैं। तो ये बॉनी फिशेस के एक अच्छा एग्जाम्पल है जिसे हिपोकैम्पस बोलते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। नेक्स्ट आते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस को एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं बच्चों? सर क्योंकि वो लैंड और वाटर दोनों में सरवाइव कर सकते हैं। अच्छा, और कहीं कहाँ कहाँ होते हैं ये? अर्बोरियल भी तो होते हैं ये। यस सर। अर्बोरियल मीन्स ट्री पे सर रहने वाले। अरे वाह, लिविंग ऑन ट्री। ठीक है, लिविंग ऑन ट्री एज वेल। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अभी भी पूरी तरीके से ये जो है, अभी हम बोलें कि कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की तरफ हम लोग नहीं बढ़े हैं, और कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की तरफ नहीं बढ़े हैं से कहने का मतलब मेरा ये है कि ये पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं, ये पहले के हैं, मतलब पहले ये आएंगे, क्योंकि टेरेस्ट्रियल पे तो बहुत बाद में लाइफ जो है वो स्टार्ट हुई है। तो ये एक चीज ध्यान रखिएगा, एम्फीबियन जो है वो इंक्लूड करते हैं इस क्लास को, और दे आर फाउंड इन लैंड एंड वाटर। दे नीड वाटर फॉर कंप्लीशन ऑफ द लाइफ साइकिल, ये आप लोग जानते हो, जैसे कि टेडपोल टू फ्रॉग का Yes, sir. बनना, राइट। उसके अलावा ये बच्चों अंडर वाटर रहते हैं, ये ऑन द लैंड रहते हैं, बट दे नेवर फाउंड इन मराइन वाटर, नेवर नेवर फाउंड इन मराइन वाटर, मराइन वाटर में कभी नहीं मिलते। ठीक है जी, ये पहला कॉर्डेट ऐसा कॉर्डेट एनिमल है जो कि पानी से बाहर आता है। ठीक है, लेकिन ये पहला क्या कहा मैंने, ये फर्स्ट जो एम्फीबिया है, ये फर्स्ट ऐसा कॉर्डेट एनिमल है जो पानी से बाहर आता है, लेकिन ये भी पूरी तरीके से या परमानेंटली अपनी लाइफ जो है वो पानी में नहीं बिताता, या पानी के बाहर नहीं बिताता, सॉरी, ना ही पानी के अंदर पूरी तरीके से बिता पाता है और ना ही पानी के बाहर पूरी तरीके से ये रह पाता है। Yes, sir. दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर ओनली फॉर द रिप्रोडक्शन। Production. Yes, sir. राइट, ये बात आपको ध्यान रखनी है, डिपेंडेंट ऑन द वाटर फॉर रिप्रोडक्शन पर्पस। ठीक है जी, रिप्रोडक्शन पर्पस के लिए ही ये डिपेंडेंट होता है, राइट, एकदम ओके। ये एनिमल्स हाइबरनेशन शो करते हैं, ये एनिमल्स शो करते हैं एस्टाइवेशन। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एस्टाइवेशन और हाइबरनेशन? सर हाइबरनेशन विंटर स्लीप होती है और एस्टाइवेशन समर स्लीप होती है। करेक्ट, तो ये हाइबरनेशन और एस्टाइवेशन जो है दोनों शो कर सकते हैं। ठीक है, एस्टाइवेशन, राइट है एकदम, ये दोनों हो शो कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, और बचा के रखते हैं अपने आप को एक्सट्रीम कोल्ड और हीट कंडीशन से, जो भी अनफेवरेबल कंडीशंस होती है इनकी। बॉडी डिवाइडेड होती है, इनकी डिवीजन देखने को मिलता है, कैसे कैसे बॉडी डिवाइडेड कैसे कैसे होती है बच्चों? बॉडी डिवाइडेड होती है हेड और ट्रंक रीजन के अंदर, हेड एंड ट्रंक रीजन के अंदर। ठीक है जी, और टेल प्रेजेंट होती है क्या? टेल प्रेजेंट, टेल प्रेजेंट होती है? यस सर। Yes, sir. होती है। कहाँ पे? एग्जाम्पल? सैलमेंडर। अरे Salamander. वेरी गुड, टेल में बी प्रेजेंट, सो वी कैन से दैट। ठीक है, तो वैसे एग्जाम्पल तो tadpoles भी हो जाएंगे। सैलमेंडर। ठीक है, सैलमेंडर, ओके। और नेक प्रेजेंट होती है क्या? नो नेक, सर। नेक इज टोटली एब्सेंट, नेक इज टोटली एब्सेंट। ठीक है जी, नेक नहीं है। सो अच्छा, उसके अलावा इनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है। ठीक है, स्किन कैसी होती है इनकी बच्चों? मॉइस्ट होती है, स्किन इज मॉइस्ट। ठीक है, दे डू नॉट हैव स्कैल्स बट हैव म्यूकस ग्लैंड ऑन देयर स्किन। ठीक है, स्कैललेस होती है, स्कैल्स प्रेजेंट नहीं होते, और म्यूकस ग्लैंड्स होती है इसमें, जो कि हेल्प करती है इनकी बॉडी को मॉइस्ट करके रखने में। ठीक है, म्यूकस ग्लैंड हेल्प करती है बॉडी को मॉइस्ट करके रखने में।
राइट। तो स्किन मॉइस्ट होती है, इसलिए हम बोलते हैं स्किन मॉइस्ट होती है। इनको पानी में जाना भी पड़ता है इसलिए बार बार, ये ताकि ग्लैंड्स भी अपना फंक्शन ठीक से कराती रहे। बच्चों क्या ये अपना रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो स्किन से भी करते हैं? क्या ये अपनी बॉडी का जो रेस्पिरेशन है कहाँ से करते हैं? ये मेनली जो है मॉइस्ट स्किन से ही करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस मॉइस्ट स्किन से रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी ये करते हैं। इस टाइप के रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, देयर इज अ लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, ये होता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है जी। दैट इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हो गया। उसके अलावा अगर लंग से रेस्पिरेशन करेंगे तो उसको बोलेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके अलावा अगर बच्चों माउथ से रेस्पिरेशन होगा तो उसको बोलेंगे बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। So there is a different kinds of terms which is related to the different kinds of respiration mode. अलग अलग टाइप के रेस्पिरेशन मोड्स के लिए डिफरेंट जो हम टाइप्स हैं उसके अंदर अलग अलग एनिमल्स के लिए पढ़ते हैं, राइट एकदम। ओके जी, तो आगे देखते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं बच्चों इसमें। अच्छा यहाँ पे भी जैसे एक पॉइंट, एक और वो क्रैनियल नर्व्स वाला याद रखना, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी जो क्रैनियल नर्व्स होती हैं इनकी, उन पे भी 10 पेयर्स होते हैं। क्रैनियल नर्व्स जो होती हैं यहाँ पे इनके पास भी 10 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है एकदम। तो ये इस तरीके से आप देखेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट, अच्छा हार्ट कैसा होता है बच्चों इनके पास? तो आप थ्री बोलेंगे चेम्बर्ड। थ्री थ्री चैम्बर्ड। चैम्बर्ड। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन 3 चैम्बर्ड में कौन सा, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? 2 Three ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल। राइट, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। तो ये आप बताएंगे इस तरीके से इसमें। और इतने पॉइंट्स आप लोगों को इसमें ध्यान रखने हैं। और एक इम्पॉर्टेंट जो हमें ऑब्जर्वेशन या पार्ट जो हमें देखने को मिलते हैं इनके अंदर, वो कौन से हैं उसके बारे में बात करते हैं। सैलामेंडर ध्यान रखिएगा, ये टोड्स हैं, फ्रॉक्स हैं, दे आर कोल्ड ब्लडेड पॉइक्लोथर्म्स बोलते हैं। हीट लिख रखा है, हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, ठीक है जी, सॉरी 3 चैम्बर्ड, सॉरी। respiration through the gills or lungs as well. They lay eggs in water. इंटरनल रिप्रोडक्शन नहीं होता, एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। और उसके अलावा टिम्पैनम प्रेजेंट होता है बच्चों, ये दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड टिम्पैनम। क्या होता है ये टिम्पैनम? टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर, ठीक है। तो ये ध्यान, एक्सटर्नल ईयर की अगर मैं बात करूं जैसे अदर्स में आपको देखने को मिलता है, तो वो एक्सटर्नल ईयर नहीं है यहाँ पे, एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट, एक्सटर्नल ईयर नहीं है यहाँ पे, एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट, ठीक है जी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। सर क्लियर फ्रॉक्स और टोड्स में क्या डिफरेंस होता है? बेटा? फ्रॉक्स जो है देखो प्रजातियों का है सिर्फ, और कुछ नहीं है। ऑर्डर होते हैं बेटा, अलग अलग ऑर्डर जैसे आप पढ़ेंगे इनके अंदर, तो अलग अलग ऑर्डर्स के अकॉर्डिंगली हम इसको देखते हैं। ऑर्डर्स में आते हैं अलग अलग ऑर्डर में, जैसे राना टिग्रीना है, आपने नाम सुना होगा, राना यस टिग्रीना सर। है ना, इंडियन बुल फ्रॉग बोलते हैं बेटा उसको। जैसे बुफो है, वो है, टोड। हाइला है, ट्री फ्रॉग है, हाँ ये बुफो यही होता है बेटा, वो ये बुफो ही है, ये बुफो ही है। तो ये अलग है। अब जैसे फ्रॉग है, ये इसको ट्री फ्रॉग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइला है ये। तो अलग ये ऑर्डर, हाइला हाइला ऑर्डर। तो जैसे इनका अगर मैं देखूँ तो एन्यूरा ही है सभी का, एक एन्यूरा ऑर्डर आता है, उसी के अंदर आते हैं सभी। और डिफरेंस सिर्फ ये है कि अलग अलग इनके अंदर, बुफो के अंदर अगर मैं देखूँ टोट्स में, तो यहाँ ये पॉइजनस होता है बेटा ये, ठीक है, इनके पास पॉइजनस ग्लैंड होती है, ठीक है। जबकि इनके पास कोई ऐसा आपको पॉइजनस ग्लैंड देखने को नहीं मिलती, ठीक है। इनकी स्किन जो होती है, इनका जो स्किन में, ये जैसे मैंने स्किन पे दिखाया है, ये इसकी स्किन में पॉइजनस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। जबकि इनकी जो आपका राना टिग्रेना हो या फिर जो हाइला ट्री फ्रॉग हो, इनके अंदर ऐसा कोई पॉइजनस ग्लैंड हमें देखने को नहीं मिलती। ये डिफरेंस है बस। ओके सर। हाँ जी, बाकी तो ऑर्डर और भी हैं अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं एनिमल्स इनके अंदर।
ठीक है, और इन सभी में ये है। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखिएगा। ये बताइए कैसा लग रहा है, ये कैसा लग रहा है? सर बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा है? सर तुझे तो लग अच्छा तो ठीक ठाक रहा है, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए प्लीज। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा क्यों? अर्णव डर, अरे क्रिश से क्रिश कैसा लग रहा है ये? सर थोड़ा डरावना है। ये मैंने स्पेशली क्रिश के लिए लगाया है ये मैंने। सर बट बहुत बढ़िया। रेप्टाइल से ज्यादा ये देखो, ये डायनासोर वाले बच्चे को अच्छा लग रहा है ये, तो सर बहुत पसंद है सर। उसके उसी माना जाता है कि जब आप आगे 12th में इवोल्यूशन पढ़ोगे तो उन्हीं, ये पूर्वज, ये इनके पूर्वज वही हैं, उनके एंशिएंट्स है, यस सर। मतलब ये जो बेचारे बने हैं डायनासोर्स उनके एंशिएंट्स थे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं आगे, कई बढ़िया बढ़िया सर स्लाइड्स कुछ आपको कर ही नहीं दिखाऊंगा सकता इसमें। ये बेचारा। एक्चुअली कर क्या रहा है ये कर क्या रहा है, ये पिक्चर इसलिए लगाई गई है, ये आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए लगाई है मैंने। कहने का मतलब ये है कि ये क्या कर रहा है, ये ही और मे बी शी इज टेकिंग द सन बाथ बिकॉज दे आर पोइक्लोथॉर्म्स, यस सर। है ना? तो ये सर आपने अभी देखा तो होगा स्किन कि, निकलेगी इनकी। सॉरी, ओल्ड पार्डन, स्किन निकालते हैं ना। ओल्ड स्किन तो निकालते हैं, स्किन तो शेड करते हैं अपनी, बट स्टिल ही इज टेकिंग और मे बी शी इज टेकिंग सन बाथ, यस सर, ताकि सर थोड़ी देर मोर के लिए हीट अग्रेसिव मिल हो पाए जाते बॉडी। हैं। हाँ ठीक है, तो देखो ब्रीथ कितनी तेज कर रहा है या कर रही है, ये दिख रहा है आपको। बहुत अच्छी वीडियो बनाई है जिसने भी बनाई है। तो रेप्टाइल्स, फाइनली रेप्टाइल्स जो होते हैं बच्चों, क्रीपिंग या क्रॉलिंग एनिमल्स को बोला जाता है, राइट? क्रीपिंग या फिर क्रॉलिंग एनिमल्स को इसका नाम दिया जाता है। ठीक है जी। और ये इनका क्रीपिंग या क्रॉलिंग जो है, ये इनका लोकोमोशन का एक टाइप है, जो बात आप लोग अच्छे से जानते ही हो, लोकोमोशन का एक टाइप है। ठीक है, तो और लिया भी एक लैटिन वर्ड से ही गया है ये, जो बनता है रैप्टम जिसे हम बोलते हैं, ये एक लैटिन वर्ड होता है रैप्टम, जिससे ये रेप्टाइल वर्ड ओरिजिनेट हुआ था। ठीक है, जिससे रेप्टाइल वर्ड ओरिजिनेट हुआ था। They have scales on their body, they breathe through the lungs, but they have scales over the body. They are cold-blooded animals and they are called poikilotherms. Most of them have a three-chambered heart, but crocodiles are the exceptions, and they have a four-chambered heart. ठीक है जी। इनकी स्टडी पे सवाल आपसे अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, इनकी स्टडी को हर्पिटोलॉजी का नाम दिया जाता है। इनकी जो स्टडी होती है उसे हम हर्पिटोलॉजी, जिसे स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स का नाम दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। स्किन इनकी स्कैल्स होने के साथ साथ कॉर्निफाइड स्किन होती है। ठीक है, कैसी स्किन होती है? कॉर्निफाइड स्किन होती है। स्कैल्स तो होती हैं, उसके साथ साथ कॉर्निफाइड स्किन जो है वो देखने को मिलती है बच्चों। ठीक है जी, कौन, जैसे कि कांटों की तरह। ठीक है, और केराटिन फॉर्म करती है इनकी बॉडी की ये जो लेयर होती है, ध्यान रखिएगा। स्किन जनरली ड्राई होती है, देखा जाए तो स्किन कॉर्निफाई होने के साथ साथ ड्राई भी होती है। ड्राई स्किन आप देख सकते हैं इनकी, रफ होती है। ठीक है जी, नॉन ग्लैंडुलर होती है नॉन ग्लैंडुलर होती है, ग्लैंड्स नहीं होती, नॉन ग्लैंडुलर स्किन होती है इनकी। नॉन ग्लैंडुलर स्किन होती है, ड्राई होती है, कॉर्निफाइड स्किन होती है। ड्राई होने की वजह से स्किन पे आप इनके रफनेस ऑब्जर्व कर सकते हैं जब पास से देखेंगे तो, राइट है एकदम। और आगे चलते हैं कुछ और। ये देखिए, जैसे आप बात कर रहे थे कि स्किन के शेड होने की, स्नेक्स और यस। लिजार्ड जो हैं वो अपनी स्किन को शेड करते हैं। ठीक है, स्नेक्स एंड लिजार्ड जो होते हैं, दे शेड देयर स्कैल्स एज अ स्किन कास्ट। ठीक है, उतार देते हैं, उसके बाद वापस से जो है वो कुछ टाइम बाद वो नई आ जाती है। ठीक है जी, एपिडर्मल पार्ट होता है ये इनकी स्किन का, जो जिससे लेयर को हम उतारते हैं, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, एकदम क्लियर ये पॉइंट? यस। हाँ जी। तो ये रेप्टाइल्स जो हैं बच्चों, ये पहले सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट हैं। कैसे हैं ये रेप्टाइल्स जो होते हैं? फर्स्ट सक्सेसफुल, ठीक है जी, फर्स्ट सक्सेसफुल कैसे हैं ये? पहले सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल
वर्टिब्रेट कह सकता हूं मैं इनको, फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं ये। लेकिन कुछ पानी में भी देखने को मिलते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट में, ठीक है जी। आपने देखा होगा कई टेस्ट्यूडो वगैरह को भी, और ऑर्डर चिलोनिया, नहीं चिलोनिया के अंदर हाँ आते हैं बिल्कुल। तो कई ऐसे भी होते हैं जो हमें पानी के अंदर देखने को मिलते हैं, कई ऐसे रेप्टाइल्स भी हैं जो पानी में रहते हैं, हैबिटेट उनका पानी है, ठीक है जी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लिम्स जब प्रेजेंट होते हैं तो 2 पेयर्स होते हैं इनके पास, और डिजिट्स भी देखने को मिलती हैं अलग अलग इनके अंदर, जैसे कि ये। तो लिम्स जब भी प्रेजेंट हैं तो उसके 2 पेयर्स हैं लिम्स के, ठीक है। तो ये देखिए, उसके अलावा जैसे कि ये इमेज आपको समझ आ रही होगी कि लिम्स तो प्रेजेंट हैं, 2 पेयर्स हैं, और हर एक लिम्ब में कितनी डिजिट होती हैं, तो काउंट करेंगे तो आप 1 2 3 4 5, सर 5। 1 2 3 4 5, तो यानी कि 2 पेयर्स हैं। 2 पेयर्स तो प्रेजेंट है, लिम्स जब भी प्रेजेंट हैं तो 2 पेयर्स हैं, जबकि सभी में लिम्स प्रेजेंट नहीं है, सभी में लिम्स प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जब भी प्रेजेंट है तो 2 पेयर्स है, और ईच लिम्ब हैव 5 डिजिट, ईच लिम्ब अरे चल नहीं रहा, ये क्या हो गया? यस सर। सर ये प्रेजेंट का ही है सर, पुराने टाइम पे तो सर डिफरेंट थी। कैसे? सर डायनासोर्स में सबके पास 5 थोड़ी थे। हाँ मतलब ये चल नहीं रहा था, अब चला है। तो ईच लिम्ब हैज 5 डिजिट्स, ठीक है, 5 डिजिट्स देखने को मिलती हैं, राइट। आप देख सकते हो कुछ एनिमल्स में लॉन्ग टेल भी हमें देखने को मिलती है, लॉन्ग टेल देखने को मिलती है। रेस्पिरेशन जनरली अगर हम देखेंगे तो कैसे होगा, लंग्स के थ्रू होगा, थ्रू आउट द लाइफ हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, और क्या देख पा रहे हो आप देख रहे हो कि इनके नेल्स भी प्रेजेंट हैं, देख पा रहे हो, नेल्स भी हैं, देख यस रहे हो। सर। और देखो ये देखो यस नेल्स भी हैं। अच्छा नेल्स कैसे हैं इनके, नेल्स कैसे हैं, इनकर्व्ड, पॉइंटेड। हाँ कैसे हैं, इनकर्व्ड नेल्स हैं, कैसे हैं, इनकर्व्ड नेल्स हैं अंदर की तरफ। क्रिश मजा आ रहा है, यस इनकर्व्ड सर। नेल्स इनकर्व्ड नेल्स है इसके, राइट। अच्छा स्नेक्स जो होते हैं, क्योंकि मैं सभी को लिए नहीं बोल रहा लिम्ब सभी में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि स्नेक्स आप लोग जानते हैं सभी अच्छे से कि स्नेक्स जो है वो लिम्बलेस होते हैं, तो उनके लिए ये अप्लाई नहीं होता है यस ऐसे सर, और केस में। डायनासोर्स के लिए भी नहीं होता था। हाँ तो ये ठाकुर हैं ऐसे टाइम पे, क्या है, ठाकुर हैं। ठाकुर समझते हो, ठाकुर क्यों बोल रहा हूं मैं? यस यस सर। सर। सर हाथ निकाल देते उनके। अरे वाह। अब देखो जरा ये क्या कर रहा है बेचारा, इसको क्यों दिखाया गया है यहाँ पे, एक्सेप्शन केस है, यस सर। सर 4 चेम्बर हार्ट है ना क्रोकोडाइल का, 4 बाकी चैम्बर्ड हार्ट है, सब। ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, आगे चलते हैं, ठीक है जी। ये क्या कर रहा है, ये काफी लेजी होते हैं ये, जानते हैं बात है आप लोग, ये बहुत ज्यादा लेजी होते हैं, लेकिन यस सर, मूवमेंट बहुत कम करते हैं। किसी ने कुछ बोला अभी, बहुत धीरे से आवाज आई किसी की, यस सर। बेटा दोबारा बोलो, किसी ने कुछ कहा, कम ऑन, यस दोबारा सर बताओ मैंने बेटा। बोला था मूवमेंट कम करते हैं। मूवमेंट कम करते हैं, लेजी होते हैं, आलसी होते हैं, लेकिन जब अपना इनको जब भूख लगती है ना, जब शिकार पे जाते हैं या शिकार का इंतजार करते हैं, पता है इनके पास पेशेंस भी बहुत होता है। जो इनके जो बिहेवियरल एक्सपर्ट्स होते हैं एनिमल्स के, जो उनके अडेप्टेशन और उनके बिहेवियर पे काम करते हैं, तो उनका मानना ऐसा है कि दिखाने के लिए आपको लेजी लग रहे हैं ये, और कह सकते हो कि होते भी, लेकिन जब शिकार करते हैं ना, तो ऐसे टाइम पे देखो जरा इनको, आप लोगों ने देखा होगा सर जब यस ये, सर। हाँ तो उस टाइम पे देखिए कितने ज्यादा एक्टिव होते हैं ये। अभी आपको डिफरेंस भी बताऊंगा कि एलिगेटर हुए और ये इनमें क्रोकोडाइल्स हुए, इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, अभी आगे डिफरेंस भी बताऊंगा। सर लेजी होके सर पकड़ लेते हैं सर आराम से, जो तेज चल रही होती है चीज। सर आप भी सर मक्खी भी पकड़ सकते हैं सर, बस ऐसे अपना हाथ धीरे धीरे करते रहो, उसे लगे कि धीरे धीरे आ रहा है, मैं उड़ जाऊंगा, फिर अचानक से ये कर दो। बहुत चालाक होते हैं क्रोकोडाइल्स। यस सर। ठीक है जी, तो सर ये आज देखिए, कितनी इमेजेस और हैं? आपको अच्छा नहीं लग रहा? सर कौन सा म्यूजिक बज रहा है बैकग्राउंड में? सर वो तो बोल रहे हैं सपने में आएगा। अर्नव अर्नव नहीं यार नहीं,
कह दे कि ये झूठ है, तुझे डर नहीं लग रहा अर्नव, ऐसे नहीं कर। सर कहना तो मैं भी यही चाहता हूँ। ये एक्चुअली में मैंने सर लगाया स्नेक्स वाले नहीं सर है क्या? अर्नव के सपने में आएगा। स्नेक्स कुछ है, मैं चाहता था कि सर बहुत वही सारे लगाओ स्नेक्स। स्नेक्स मैं चाहता था कि और भी लगाऊं। एक्चुअल में मैंने क्यों लगाई है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पता मैक्सिमम लोगों को रेप्टाइल से फोबिया होता है। आई डोंट नो व्हाई। स्नेक है और लिजार्ड्स हैं। सर स्नेक से नहीं लगता सर, वही स्नेक दिखाओ। अच्छा, सर रेप्टाइल से इनसे ही नहीं प्रॉब्लम है। समझ आता सर, इनसे डरने की तो बात ही नहीं होती सर, ये कुछ कर ही नहीं पाते सर। देखो सर, देखो अभी जो उनसे ना अभी डरती। अभी अभी बहुत सारी चीजें आगे। ये लगाइए कि मैंने अगर 100% होगा तो उसमें से कुल 50 to 60% आप लोगों के लिए वेजेस इसमें लगाई गई हैं, राइट। तो रेप्टाइल्स अरे वाह सर। ये पॉइंट, हाँ, सिर्फ 40 to 45% समझिए। जितनी भी रेप्टाइल्स में आपको इमेजेस मिलेंगी और आगे मैमल्स में मिलेंगे, आगे एप्स में मिलेंगे, उसमें मैंने ओवरऑल अगर मेरे पास जो था, जो फाइल मेरी पीपीटी का कलेक्शन, उसमें से मैंने सिर्फ 40 to 45% आप लोगों के लिए लगाई है, ठीक है। क्योंकि उतने लेवल पे, वास्ट लेवल पे आप लोग उसको पढ़ते भी नहीं हो। कई एनाटॉमिकल पॉइंट्स थे, उनको हटा दिया, साइड कर दिया, अभी के लिए नहीं, अभी के लिए हटा दिया उसको। तो बेटा ये सिर्फ इसलिए बताया कि ये पोइक्लोथर्म्स हैं। सनबाथ ले रहा है, ये पीछे भी हमने डिस्कस किया था, और देखिए कैसे मजे से क्रिश कह रहे हैं सर कि हटाओ। कौन सा गाना सुन रहा है ये। चलिए ये देखिए, ये कृष्णा को अच्छी लगेगी क्योंकि ये कंकाल है, ये एक तरह का फॉसिल यस है सर ये। सर। कंकाल सही है सर, यही लगाना चाहिए था आपको। अच्छा, ये लगाना चाहिए था ये, ठीक है। अब ये क्यों लगाइए, देखो हर एक इमेज के पीछे एक रीजन है बच्चों, ऐसा क्यों किया गया। देखो रिब्स इनमें प्रेजेंट होती है नेक एंड थोरेक्स रीजन के अंदर बच्चों। आप लोग जानते हैं कि रेप्टाइल्स जो हैं वो इनके पास स्टर्नम नहीं होती बच्चों। स्टर्नम जानते हो आप लोग? स्टर्नम, स्टर्नम जानते हो? स्टर्नम, अच्छा नहीं जानते तो सुनो। स्टर्नम एक सेंट्रल बोन होती है बच्चों। आप अपनी चेस्ट के बीच में हाथ लगाओ, देखो आपको कुछ लंग्स पे नहीं, चेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच देखो सर कुछ यस सर, जो सामने से सेंट्रल बोन होती है ना। वेंट्रली लोकेटेड होती है, करेक्ट। सामने से जो प्रोटेक्शन दे रही है, देखो आपके लेफ्ट और राइट तो रिब्स हो गई। यू कैन टच योर रिब्स, आप अपने रिब्स को टच कर सकते हो, फील कर सकते हो रिब्स को बेटा। आई एम ऑडिबल यस टू यू? सर। हाँ। यस सर। लेकिन जब आप तो सेंट्रली मिरर में देखोगे, देख भी सकते हो। देख भी सकते हो, हाँ। जिनके पास जो लीन फिजिक है, जिनके पास एक्स्ट्रा ओवर फैट नहीं है, वो तो आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। यस लेकिन सर। लेकिन सर सामने, दूसरे लोग भी कर सकते हैं। अच्छा दूसरे भी कर सकते हैं, ठीक है जी, दूसरे भी कर सकते हैं। अच्छा आगे तो सुनो। तो स्टर्नम जो होती है इनके पास बेटा क्लास रेप्टिलिया, देखो वर्टिब्रेटा है ना, तो हमारे जैसे कैरेक्टर्स तो मिलेंगे ही बेटा। तो बेटा जो स्टर्नम होती है, इनके पास स्टर्नम नहीं होती। ध्यान रखना है, सिर्फ कंसेप्चुअल बेस्ड है आपकी बात, हमेशा के लिए याद रहेगी आपको। बहुत अच्छा पॉइंट बताने जा रहा हूं। तो नो स्टर्नम, स्टर्नम एब्सेंट होती है बच्चों इनके पास, ठीक है जी। स्टर्नम एब्सेंट होती है। सो रिब्स क्या करती है, स्टर्नम के एब्सेंट होने की वजह से रिब्स बेटा इनकी फ्लोट करती हैं, ठीक है। रिब्स इनकी फ्लोट करती हैं, जिससे शरीर फूल जाता है। और बेटा इसकी वजह से ये अपने से बड़े फूड को आसानी से निगल लेते हैं। ये देखिए स्नेक देख रहे हैं आप, आपने देखा होगा कि यस जो सर। स्नेक है वो अपने से बड़े फूड को खा जाता है। कई बार आपने देखा है पूरी की पूरी बकरी खा गया, गाय खा गया, बफेलो खा गया। कभी आपने डिस्कवरी पे देखा हो, यस सर, एनाकोंडा को। सर मूवी में देखा है। मूवीज में देखा है ना, हाँ। तो कभी मन में अर्नव सवाल भी आया होगा कि यार अपने से बड़ा फूड कैसे खा पा रहा है ये, है ना, कि बॉडी में कहीं प्रॉब्लम नहीं होती। तो बच्चों ध्यान रखना सर यही। आया तो था, लेकिन डर के मारे मैं जवाब ढूंढना भूल गया। तो बेटा उसका जवाब है ये कि स्टर्नम एब्सेंट होती है, रिब्स फ्लोट करती हैं। रिब्स के फ्लोटिंग नेचर होने की वजह से इनमें अपने से बड़े फूड को आसानी से ये निगल लेते हैं, आसानी से उसको खा जाते हैं। ये देखिए जैसे कि ये पिक्चर आपको दिखा रही है। कई पिक्चर्स आप लोगों को अच्छी नहीं लग रही होंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वो पिक्चर्स आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो उसके पीछे का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यही है कि एब्सेंट होना स्टर्नम का, जिसकी वजह से रिब्स फ्लोट करती हैं, और इन रिब्स के फ्लोट करने की वजह से बड़े अपने फूड को आसानी से खा जाते हैं, जो कई रेप्टाइल्स होते हैं, राइट एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए और कुछ बातें, अब इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये देखिए जरा, कौन है ये, कैसा लग रहा है ये?
सर ये गीला मॉन्स्टर बिल्कुल अच्छा नहीं है। बिल्कुल अच्छा नहीं है। कृष्ण ने तो सीधा कह दिया सर इसको हटा ही दो सीधा से। सर कितना अच्छा लग पर रहा है। बाकी से तो अच्छा ही लग रहा है, ये मैंने क्यों लगाया है, बढ़िया बाकी है। से अच्छा लग रहा है। बढ़िया। और मूड एक्चुअली रिफ्रेश के लिए। अरे अरे कह रहा मूड रिफ्रेश के लिए नहीं बेटा। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि इस पूरी दुनिया में ओनली पॉइजनस लिजार्ड कौन सी है। सर यही गीला मॉन्स्टर। यही है बेटा, ठीक है। ओनली पॉइजनस लिजार्ड यही है इस पूरी दुनिया में, ठीक है। और क्रिश को बिल्कुल भी इससे डरने की जरूरत नहीं है क्रिश, क्योंकि ये मैक्सिको एंड यूएसए रीजन में देखने को मिलती है, हमारे आसपास भी नहीं है। इवन यस हमारे सर। इवन हमारे कॉन्टिनेंट में ही नहीं है। तो इसके पास पॉइजनस ग्लैंड होती है बेटा, और उसकी वजह से ये एक पॉइजनस लिजार्ड है। तो कृष्णा जो घर में जो हेमिडेक्टाइलस मिलती है बेटा, छिपकली बेचारी छोटी सी, बता वो यस सर। वो पॉइजनस होती है? नहीं सर। नहीं, फिर पता नहीं पर क्यों सर डर। वो उसके पैथोजेंस पॉइजनस सर होते आपने हैं। ये उसमें भी बताया था मेंटी में। अच्छा मैंने सर मेंटेन। लोग कहते हैं सर मरने के बाद ऐसे आपने बोला था कि पॉइजनस हो लोग जाती सोचते है। हैं लिजर्ड हाँ जी हाँ। पॉइजनस लेकिन होती नहीं है। ओके ओके ओके, क्या क्या नाम है बेटा आपका, मैं आवाज नहीं पहचान पा रहा। सर मनोज। मनोज, इतने दिनों बाद बोलोगे तो कैसे पहचानूंगा मैं। सर हाँ, आज धीरे भी बोल रहे हैं। आज धीरे भी बोल रहे। अच्छा मैं धीरे बोल रहा हूँ या मनोज? सर सर क्या? मनोज की आवाज धीरे आ रही है अच्छा सर। मनोज की आवाज धीरे आ रही है, हाँ मनोज की आवाज धीरे आ रही है। ओके, शायद मैंने किसी मेंटी में बताया होगा मनोज का ऐसा कहना है, बिल्कुल। तो क्रिश कह रहे हैं कि उनके पैथोजेंस बेटा, लेकिन वो इतने खतरनाक पैथोजेंस नहीं खाती क्रिश। यस सर, बस बुखार करने लायक होते हैं। नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में लोग जो हेमिडेक्टाइलस के बहुत से केसेस आते हैं कि खाने में छिपकली गिरने की वजह से बच्चे बीमार हो गए, या ऐसा कुछ हुआ कि मिड डे मील में छिपकली निकले, ये हो गया। स्कूल्स में मिड डे मील वगैरह जाती है। ट्रेन के खाने में छिपकली निकल गई। बिल्कुल, मतलब ये एक ऐसी, मैं एक न्यूज बता रहा हूँ मतलब ऐसी। तो अगर अगर लोगों को सर बताया लोगों ना के जाए ना, माइंडसेट पे है सर, अगर बताया ना जाए तो कुछ नहीं हाँ होगा। करेक्ट, वो सिर्फ सिंपल 90% से ज्यादा केसेस में वो सिर्फ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है उसका, कि उनको पता लगा कि उनके खाने में लिजर्ड थी इसलिए वो बीमार पड़ गए। अदरवाइज निकाल के फेंक दो, कुछ नहीं है। उतनी पॉइजनस होती नहीं है वो, और ना ही वो उतना ज्यादा पॉइजनस फूड इंटेक करती है कि उसकी बॉडी पॉइजनस हो जाए बहुत ज्यादा, राइट। तो ये पिक्चर लगाने का मतलब आपको बिल्कुल भी डराना नहीं था, ठीक है जी। और ये सिर्फ ये सर बताना डर तो था। गए ना। क्रिश तो डर गया, क्रिश कह रहा है सर ये बहुत गलत किया आज आपने। चल क्रिश तेरे लिए एक और वर्ड, एक वर्ड होता है क्रिश, ये सिर्फ क्रिश के लिए। इसको बोलते हैं, जो क्रिश को बहुत पसंद है, इसे बोलते हैं सोरोलॉजी। स्टडी ऑफ सोरोलॉजी। लिजर्ड्स। सोरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिजर्ड्स, राइट। तो ये हेलोडर्मा है, इस दुनिया में अकेली एक पॉइजनस लिजर्ड है। देखिए कैसी खतरनाक है, देखने में तो बड़ी खतरनाक है यार। आगे सर चलते हैं। खतरनाक तो नहीं लग रही। अच्छा नहीं लग रही, इसको पसंद आ रही है। ओके जी, आगे बताइए। ये देखिए जरा, वरानस, क्या बोलते हैं वरानस को? कमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन, मॉनिटर लिजार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये सवाल भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मैचिंग वगैरह की फॉर्म में, कि मॉनिटर लिजार्ड का दूसरा नाम क्या है? वरानस है। कोमोडो ड्रैगन भी बोलते हैं इसको। लार्जेस्ट लिविंग लिजार्ड है बच्चों ये, इसकी कई वीडियोस आती हैं, बड़ी खूंखार होती है ये। और लार्जेस्ट लिविंग लिजार्ड है ये, ठीक है। और बड़ी ही खतरनाक है, बेरहमी से खा जाती है ये काफी बड़े बड़े जानवरों को, सर बकरी खा कृष्णा को दे दो ये। कृष्णा कह रहा है सर मैं मैं इसको तो खुशी खुशी ले लूंगा। मैं इसे पाल लूंगा। तो बच्चों मंकीज को बड़े आसानी से खा जाती हैं, गॉट को बड़े आसानी से पकड़ लेती हैं ये, ठीक है। तो खतरनाक है, ठीक है। कई जगह इसको गौ के नाम से भी जाना जाता है, कई जैसे रूरल, कई जगह इसको लोकल एरियाज में गौ के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं जरा क्या है। ये देखिए क्या है ये? सर स्नेक। अरे वो तो ठीक है। कैसा स्नेक है ये? कैसा स्नेक है ये? पॉइजन। ऑफियो, नहीं नहीं लिए बेटा, ये एक लिम्बलेस लिजार्ड है ये। ऑफियोसॉरस जो होती है, ये एक लिम्बलेस लिजार्ड है। हाँ जी, इसे हम ग्लास स्नेक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये एक लिम्बलेस लिजार्ड है ये, ओके सर। ठीक है, जिसे हम ग्लास स्नेक के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों ने देखा है इसको शायद, मेरे ख्याल से कई लोगों ने।
आप लोगों ने यस इसको सर। देखा होगा, और आप इसको स्नेक बोलते हो। देखा है किसी ने? ऑरेंज कलर इसकी धारियां सी दिखती हैं इसकी बॉडी के ऊपर, ऑरेंज कलर की, काफी शाइनी, ग्लास स्नेक बोलते हैं, शाइनी सी होती है काफी ये। तो बेटा ये एक तरह का लिजार्ड है ये, इसलिए एक सर अब सर ये आता, इंडिया में होती हैं? हाँ हाँ। सर आपके टाइम पे होती थी सर, हमें तो मिलती भी नहीं है। अरे अच्छा है ना, सर आपके टाइम पे सर आप स्कूल भी लेके जा सकते थे सर ये चीजों मैं को। स्कूल लेके जा सकता सर ये था? पागल है हे कृष्णा। भगवान, मैं स्कूल कैसे लेके जा, उसको डर लग रहा है इस बात से क्रिश को कि ये कैसी बातें कर रहा है ये। और नहीं तो क्या सर, पता चला इंस्टीट्यूट में जेब में छिपकली लेके घूम रहा है ये। हाँ, इसका कोई भरोसा नहीं है भाई, कहीं तुम्हें मिले कभी। आज मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट में हैवी डेक्टाइलस लेके आया हूँ दोस्तों, खेलिए जरा सर इससे लो। कुछ रखने नहीं देते सर, क्या करूं। अच्छा तू हाथ से पकड़ सकता है हैमी डेक्टाइलस यस कृष्णा? सर। ओके ओके, कभी कोशिश की है पकड़ने की कृष्णा? यस सर। कभी कोशिश की है हैमी डेक्टाइलस को पकड़ने की? सर काटा नहीं क्या इसको? नहीं, दांत नहीं होते बेटा उसके पास ऐसे कि वो नहीं सर। काटेंगे। उतने स्ट्रॉन्ग टीथ नहीं है ना उसके पास कि वो काट ले। छिपकली काटती नहीं है कभी, ध्यान रखिएगा। उतने स्ट्रॉन्ग जॉज नहीं है उसके पास कि वो काट ले। ठीक है यस जी, सर। हाँ ये ध्यान रखिएगा। चलिए, स्नेक, स्नेक्स की स्टडी क्या होती है बच्चों? स्टडी ऑफ स्नेक इज कॉल्ड सर्पेंटोलॉजी। किसको पसंद नहीं है पहले ये बताओ, ये स्नेक्स किसको पसंद नहीं है पहले तो ये बताओ। सर बहुत सर्पेंटोलॉजी बढ़िया चीज है ये। बहुत बढ़िया चीज है ये। ओके जी, ये सर लिजर्ड यस से सर। बहुत बढ़िया है। लिजर्ड से बहुत बढ़िया है। अच्छा सर ये दोनों ज्यादातर, बहुत बढ़िया है। दोनों बहुत बढ़िया है। अच्छा ज्यादातर हमारे मन में क्या मिथ्स होती हैं बच्चों? हमें ऐसा लगता है कि स्नेक्स आ गए तो यानी कि जहर, पॉइजन, खतरा, खतरनाक, भागो दूर। यस सर। आप लोग जानते हो दुनिया में सिर्फ 10% प्रजातियां ही ऐसी हैं स्नेक की जो पॉइजनस है। ये बात कितने बच्चे जानते हैं? सर ये पता थी पहले से। यस सर। ये पता थी पहले सर से? जानते हैं पर मानने को तैयार नहीं है। यस आप सर। ओके। और 90% जो है बच्चा वो नॉन पॉइजनस हैं। सर वो ट्री नॉन, स्नेक्स भी है उनमें। हाँ ठीक है, बहुत सारे आ गए ना बच्चे फिर। तो यस सर। अब ये जैसे इंडियन कोबरा है। अब बच्चों स्नेक्स जो होते हैं आपने देखा होगा कि वो बड़े विचित्र किस्से हैं स्नेक्स के बारे में भी, बहुत सारी बातें होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा वो बीन वीन बजाते हैं उसके आगे, यस सर। सांप यस नाचता नागिन है। सर। डांस दिखाने के लिए। नागिन डांस, वेरी गुड। क्या वो नागिन डांस उसकी बीन सुन के करता है? नो सर, उसके नहीं मूवमेंट से करता है बीन के। सर, उसकी हाँ मूवमेंट से। बच्चों, उसके पास ईयर ड्रम नहीं होता स्नेक के पास, ये ध्यान रखिएगा जो बच्चे नहीं जानते। दे कांट हियर द साउंड, they can't hear the sound, या sound waves which is present in the air, they hear the earth wave और the यस ground सर। wave। तो सपेरा जो होता है, वो जो बजा रहा होता है, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो कृष्णा इसका मतलब अगर हम स्नेक के सामने बांसुरी की जगह एक डंडा ले रहे हैं और उसको उस तरीके से घुमाएं, फिर तो वो उस पे भी नाचेगा। यस सर। यस सर। तो ये कर सकते हैं हम, है ना? हाँ यस करेक्ट। सर। तो लोगों को ऐसा लगता है कि वो मूवीज में भी दिखाया गया है, काफी पुराने हिट सॉन्ग्स भी हैं। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। पर सर ओल्ड, करेंगे नहीं डंडे के साथ। अच्छा करेंगे नहीं, ऐसा क्यों? सर पता सर चला जहरीला है तो सर पता क्या लगा होगा हमारा? जहरीला है, बिल्कुल ये भी है। सर अब हाँ करना जी, है तो सर डंडे से ही कर सकते हो सर, बाकी उससे तो कर नहीं सकते सर, वो बजानी आती नहीं। अच्छा वो बजानी आती नहीं, सही बात है। पता लगा गलती से अगर उसको सुनाई दे गया तो वो कहेगा ठीक से बजा, क्या बजा रहा है ये? नहीं चलिए। सर, सुनाई देगा ही नहीं सर। तो सर बच्चे डंडे ये, से मार तो सकेंगे कम से कम, ये थोड़ा आगे कर देंगे। हाँ ये है, डंडे से मार तो सकते हो, बिल्कुल जी। तो बच्चों ये जो होते हैं इनकी जो स्टडी है उसको हम सर्पेंटोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। लिम्स जो होते हैं इनके एब्सेंट होते हैं। तो स्नेक्स कैसे होते हैं? स्नेक्स जो है वो लिम्बलेस होते हैं। अब आपकी पिक्चर जो दिख रही है आपको बच्चों, इस पे आपको ये दिख रहा है ना इंडियन कोबरा, इनके अंदर कोबरास जो होते हैं उनके पास क्या प्रेजेंट होती है? कोबरास के पास हुड होती है बच्चों। क्या होती है? हुड गुड। प्रेजेंट यस होती सर। है। और इंडियन कोबरा की पहचान क्या है? इंडियन कोबरा की पहचान है ये बेटा, ये स्पेक्टिकल्स की तरह दिख रहा है, ये आई बनी यस हुई है। यस सर। दैट इज द यस सर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंडियन कोबरा। तो अगर आपसे पिक्चर दे दे, आपको पिक्चर बनी हुई आपके एग्जाम में और बोले कि बताओ ये स्नेक कौन सा है, या नॉलेज के लिए भी आप ध्यान रखो
ये इंडियन कोबरा है। इसका बेटा जोलॉजिकल नेम है नाजा नाजा। इसका जोलॉजिकल नेम है नाजा नाजा। ठीक है जी। सर नाक से नासा कर दिया। अरे नाग नहीं, नाजा नाजा। नाग तो तू कह रहा है ना बेटा, नाग तो हम ऐसे ही बोल रहे, तो वो नाजा नाजा है वो उसका जोलॉजिकल नेम। ठीक है। और बहुत सारी बेटे इतनी खतरनाक स्पीशीज होती हैं स्नेक की, चाहे वो वाइपर हो, नाजा नाजा हो। ये जो नाजा नाजा यानी कि जो इंडियन कोबरा है, ये बच्चों न्यूरोटॉक्सिक होता है। कैसा होता है? न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक होता है, यानी कि आपके जो न्यूरॉन्स हैं उनको ब्लॉक करना स्टार्ट कर देता है। ये बड़ा खतरनाक होता है। यस सर, सर उसका वेनम। हाँ उसका वेनम। बच्चों ये देखो, इसके पास भी क्या है, खतरनाक हुड है। ये तो आप लोगों ने सर मूवीज हुड है में देखा होगा ना, ये भी आप लोगों ने सर। देखा होगा। बचपन में यही लगता था सर, सारे स्नेक्स के पास हुड होता है, आगे जाके पता चलता है सारे स्नेक्स के पास हुड पास नहीं हुड होता। नहीं होता। तो बेटा दिस इज द किंग कोबरा। क्या है ये? पॉइजनस स्नेक है। ये भी लार्जेस्ट स्नेक है, या फिर क्या बोल सकते हो, ये लार्जेस्ट पॉइजनस स्नेक है ये इस दुनिया का। इसलिए मूवीज में यही दिखाया जाता है। और सर देखा, सुंदर है काफी। सुंदर है नहीं, अच्छा लगता है देखेगा दूर से, तो दूर से देखियो, लेकिन है ना पास बहुत जाने की हिम्मत नहीं है। पास जू में तो यस तुम्हें सर। जाने ही नहीं देंगे पास में कहीं भी। इसको बोलते हैं बेटा, इसका जोलॉजिकल नेम है नाजा बंगेरस। नाजा बंगेरस। ठीक है। तो ये इसका, या नाजा हन्नाहा के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है जी। सर यस सर जैसे इसके पास एक हुड है, तो ऐसे एक ही स्नेक के पास 5 हुड हो सकती है? बेटा मैंने तो देखे नहीं सर शिव जी वाले जो होती है उसके वो। पीछे मैंने बेटा देखा वो है। आपने रियल में देखा है वो? नहीं सर। तो फिर आपने वो शिवजी जी के पास ही देखा है ना, बस मंदिरों में। और सर वो तो कौन सा? मिथिकल है। यस हाँ सर। है ना। सर और कौन सा आप सर? 5 हुड, 5 हुड्स, 5 हुड, मतलब इनका कहना है कि ये 5 हुड हो सकती हैं क्या? सर 5 हेड्स वाला है, 5 हुड्स वाला? बेटा हुड हेड पे ही तो है। यस सर, सर वही हुड पूछ रहा पहले था मुझे सर। बता, हुड टेल पे है क्या? नहीं सर। तो फिर, तो सर वही फिर देखा था सर, वो तो हो ही नहीं सकता सर। हाँ तो सर सर क्या अगर, पता सर जो डेट होके हो जाए। सब तो ऐसा, हाँ बेटा बोलो, पहले आप बोलो, आप कुछ बोल रहे थे, बोलो बेटा। सर मैं ये कह रही, तो फिर मूर्ति क्यों बना रखी है ऐसी? अब दैट इज कंप्लीटली अनबिलीवेबल कि 5 हुड या 5 हेडेड स्नेक मिले बेटा। और पता नहीं यस क्या उसके पीछे लॉजिकल सर, है क्या वो, पता क्या उसके पीछे लॉजिक है। सर, क्या पता उस टाइम पे रहा हो। कभी बहुत पहले की बात हो सकती है, कुछ होता हो। क्या हमारे रिलीजन में किस चीज को वो रिलेट करता है, कहाँ से आया है वो चीज निकल के, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट टू बी ऑनेस्ट। मैं गलत चीज क्यों बताऊं आपको कुछ भी कि होता होगा, या गलत चीज आपके पास से क्यों पहुंचाऊं कि पहले के टाइम पे ऐसा होता था, वो होता था। आई हैव करंटली नो आइडिया अबाउट इट, बट सर डेफिनेटली मैं जैब कहीं इसकी से ढूंढ के लाया है हमने। रिसर्च करूंगा मैं इसके बारे में डेफिनेटली, कि इसका देखो रिलेशन कुछ ना कुछ जरूर होगा बच्चों। ठीक है, रिलेशन कुछ ना कुछ जरूर होगा कि 5 हुडेड कैसे बने, वो क्या था, वो टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए था, किस किताब में उसके बारे में लिखा है। ठीक है, शिव पुराण में उसके बारे में लिखा है या मेंशन्ड है या नहीं है, तो वो नॉलेज वहां से मिलेगी। लेकिन बीइंग अ बायोलॉजी टीचर मैं कहूंगा कि करंट में तो देख ऐसा कुछ नहीं है, और पास्ट में भी ऐसा कुछ नहीं होता यस था। सर। अदरवाइज बेटा अगर ऐसा कुछ होता होगा तो रिसर्चेस से निकल के सामने आता, और डेफिनेटली आप उसको एनिमल किंगडम में उसका एग्जांपल सर क्लास पॉस रेप्टिलिया में सर जरूर कुछ तो जरूर मिलता, पढ़ रहे होते। सर समझ रहे हो कुछ बेटा? तो मिलता। हाँ, क्वेश्चन किसने पूछा था? क्वेश्चन किसने पूछा था? 5 हुड सर मैंने, अनम ने। आनम। हाँ तो बेटा अभी तो करंटली ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो उसके पीछे का लॉजिक तो थोड़ा वो, फिर वो धर्म से रिलेट करता है, रिलीजियस यस सर। पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएगा वो। तो सर अभी के लिए जैद तो ने नहीं। कहीं से ढूंढ के निकाला है सर, देखो। क्या कह रहा है जैद, मुझे बता पढ़ के। सर इमेज भेजी है उसने, उसके हिसाब से इमेज वही है। भेजी है, इमेज भेजी होगी। इमेज तो बेटा कई ये भी बताती हैं। अब एक और देखो नॉलेज की बात, एक और आपके लिए। कहते हैं कि सांप दूध पीते हैं, मेरे को इसी बात से एक बात ध्यान आ गई। बोलते हैं ना? नहीं सर, वो यस सर, पर दूध पीते नहीं है।
है। तो हाँ मुहावरा भी है, तो सांप को तो दूध रखते पिलाया बहुत है। दिनों तक, जब उन्हें पिलाते फिर वो पी जाते हैं। क्या बेटा, दोबारा बोलो, आप दोबारा बताओ ये बात, दोबारा बोलो। सर सांपों को भूखा रखते हैं ना बहुत दिनों तक, फिर वो हाँ, भूख की वजह से पी जाते हैं दूध। लेकिन मेरी ये समझ नहीं आता कि सांप की अगर मैं इंटरनल फिजियोलॉजी की बात करूं, तो सांप या ज्यादातर जो रेप्टाइल्स हैं, दे आर कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस। इवन दे यस डोंट सर। हैव एनी एंजाइम टू डाइजेस्ट मिल्क. The lactose यस सर। present in the milk, lactose sugar present in the milk, some other enzymes, some other proteins सर present in the milk. They don't, कैसीन yeah, कैसीन। casein as well, renin as यस सर, well, सर वो हमारे क्या। renin. They don't have यस any सर। enzyme inside their body to digest the milk. How? अगर पी भी रहा है तो मे बी वो उसको वॉमिट आउट कर दे, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसके पास वो एंजाइम है ही नहीं, समझ रहे हो? और सांप अपने आप में यस सर। कार्निवोर है, तो उसको डाइजेस्ट कैसे करेगा वो? सर ऐसे पत्थर थोड़ी खा लेंगे हम और फिर कहीं हमें उल्टी भी नहीं होगी। हाँ, समझ रहे हो? तो ये तो वही वाली बात हो गई कि मैं कृष्णा को कोयला खिला दूं और फिर मैं पूछूं कि चल भाई डाइजेस्ट कर, बता कैसा स्वाद आया तुझे, एनर्जी मिली नहीं मिली? क्यों भाई कृष्णा? सर यस क्या खिलाओ कह सर। उसके बाद चेक करो। क्या कह रहे, क्या 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 क्रिश, क्या बोलो बेटा? सर सर इससे उनके पहले हिसाब से खिलाओ उसके खिलाऊंगा। बाद टेस्ट करो। हाँ, उसके लिए हमें इसको टेस्ट कराना पड़ेगा, सर लेकिन खा हमारी, लूंगा मैं। तो ये देखो, ये तो खा भी लेगा, ये सर तो मैं कह रहा बहुत ऐसी चीजें खा लेता हूँ सर, पता भी नहीं चलता। है। सर तो इस पे हमारी, स्टडी करनी पड़ेगी कृष्णा इस पे। पे स्टडी, ये कह रहा है कि स्टडी कर लो मेरे ऊपर, मैं एकदम फ्री हूँ स्टडी पर्पस के लिए। सर तो साइंस के लिए कुछ भी। साइंस के लिए कुछ भी। तो कृष्णा, अगर हमें कोई बॉडी बॉडी की जरूरत होगी तो हम इसकी बॉडी ले लेंगे फिर, कृष, ठीक है? ये सर किडनी निकाल लेते हैं। सर कृष्णा को प्लेनेटोलॉजिस्ट बनना था पहले। अच्छा, हाँ कह यस तो सर। रहा था, ये सर कह ये तो रहा कैसे था, पता। लेकिन तूने बोला इतनी बार है क्लास में अरे पैलेंटोलॉजिस्ट के बारे में। सर तो ओके अगर सर। जब बॉडी की जरूरत सर अगर बॉडी की जरूरत पड़े तो कृष्णा से मांग लेना। ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे। देखो कृष्णा खुद आज ये हम सारे बच्चों के सामने ऐलान करता है कि उसकी बॉडी फ्री है बिल्कुल, तो हम किसी भी पार्ट की स्टडी कर सकते हैं उसकी बॉडी से, है कृष्णा? सर साइंस के लिए। साइंस के लिए सर। चलिए, नहीं भाई कहीं तुम लड़के को उठा के ले जाओ घर से, ऐसे बिल्कुल मत करना। सबसे पहले तो क्रिश ढूंढेगा इसको। ये क्रिश सर क्या? किडनी निकाल के बेच देंगे। नहीं भाई नहीं, ऐसे मत करना बिल्कुल भी, ठीक है? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा सा और आगे की तरफ मूव करते हैं। तो ये इतनी जानकारी काफी है। तो बेटा अनम, ये ध्यान रखना बच्चे, वो कोई रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है, पता नहीं कहाँ से वो एंशियंट टाइम से वो फाइवहुड वाली बात आई है, तो करंटली हमारे पास उसका कोई भी स्टेटस या कोई भी प्रमाण हमारे पास ऐसा कोई नहीं है। यस सर। चलिए सर आगे देख। सर ये तो बात होती है सर, नई स्पीशीज हाँ, सर्च होती है, तो सर उसे सीधा जाके हम्म, सर उसे चीर फाड़ थोड़ी कर देंगे कि क्या क्या है उसके अंदर। अच्छा यार वो आप, पता चला मिली ही नहीं। सही बात है। अच्छा एक चीज और, एक अजगर होता है, सुना है? यस सर। क्या यस बोलते हैं सर। इसको? पाइथन। पाइथन बोलते हैं, वो तो जूलॉजी का नेम हो गया। और क्या बोलते हैं उसके लिए, कोई बात, कोई दो शब्द पाइथन के लिए? पाइथन जो आलसी सांप। है बेटा, अर्नव कुछ बोला? सर आलसी बहुत होता है। आलसी बहुत होता है, ओके। नॉन पॉइजनस होता है, कैसा होता है? नॉन पॉइजनस होता है, ये बात जानते हैं आप लोग? यस सर, कुंडली मार के शिकार करता है। यस कैसे मार के? सर कुंडली मार के शिकार करता है। अरे वाह, मतलब वो, पता है वो इतना चालाक होता है ये भी, मतलब नेचर ने पता नहीं क्या क्या चालाकियां दी है एनिमल्स को। आप पढ़ोगे ना एनिमल किंगडम बहुत डिटेल में, कभी हायर क्लासेस में जूलॉजी पढ़ोगे, उनके बिहेवियरल पैटर्न के बारे में जाনোगे, मतलब एक मधुमक्खी भी छोटी सी इतनी चालाक होती है, वो क्या क्या कर रही सर, होती दी है। तो हमें सबसे ज्यादा है। क्या? हाँ, ठीक है, वो हमारे पास अलग चीज है एक, बताऊंगा आगे। हमारे पास यस जो उनसे सबसे अलग बनाती है वो एक ही चीज है बस। बेटा ये मतलब इतने चालाक है ये एनिमल, अजगर। ये जो ये बोल रहा है ना, जैसे क्रिश बोल रहा है कि कुंडली मारता है, मतलब अपना जो फूड है ना उसको जकड़ लेता है ये ऐसे करके, मरोड़ता रहता है उसको, मरोड़ता रहता है उसे, मरोड़ता रहता है उसको, उसकी बिल्कुल ना, जब तक उसकी हार्ट बीट ये सुनता है, इतना चालाक होता है ये, उसकी हार्ट बीट सुनता है कि इसका जो शिकार है वो मरा है या नहीं मरा, उसकी सांसें चलनी बंद हुई या नहीं हुई, उसकी हार्ट बीट सुनता है, यस सर। और तब तक उसको छोड़ता नहीं है इसका। अगर एक बार इसने, सर वाइब्रेशन की हेल्प लेता है सर, जो हाँ, हम पहले पढ़े अरे थे। सुनता है, सेंसरी ऑर्गन इतने तो अच्छे हैं ना उसको, सुनता है बेटा वो,
इतना। सर और उसका तब तक यूज कर छोड़ेगा रहे नहीं, हैं। आप इसको बचा नहीं सकते। अगर आपके सामने मान लीजिए कि इसने एक बकरी को लपेट लिया, और आप चाहे इसके डंडे बजा लो, मजाल जो छोड़ दे ये, पता लगा कि आपका हाथ पैर और पकड़ लिया इसने, लपेटे में ले लिया तो। और अगर सर ऊपर से इसका हेड कट कर दे तो सर? यार वो फिर एक अलग ऑप्शन हो गया ना देख। और ये उसके बाद भी कई लंबे टाइम तक, ये कुछ मिनट तक जिंदा रह सकता है। और ये इसका इतना तेजी से लपेटता है ना, ये हड्डियां ही टूट जाएंगी बेटा। जो अगर उसने गाय को पकड़ा है, उसने बकरी को पकड़ा है, इतनी जोर से ये पकड़ता है, इसका जोर इतना खतरनाक है, मतलब इसकी पकड़ की ग्रिप इतनी खतरनाक होती है इसके मोड़ने की, हड्डियां चटक जाती हैं इतनी देर में, तो हड्डियां टूट जाएंगी, वो किसी ऑर्गन में घुस जाएगी, वो अंदर डैमेज हो जाएगा। डर से ही एनिमल मर जाएगा इतनी देर में, तो मैं सही बता रहा हूँ। तो यस सर, कुछ डरावना होता है। हाँ, हाँ डर से ही मर जाएगा कि उसने, अब तो मैं गया, अब बच नहीं पाऊंगा, अजगर ने मेरे को पकड़ लिया, अब नहीं बच सर सकता। शायद रेप्टाइल्स का इसलिए डर रहता है ह्यूमंस हाँ को। बिल्कुल। ह्यूमंस तो ये अगर पकड़ ले एक बार, और जो क्रिश कह रहा है कि ये वो करता है, वो मारता है, ये क्या बोला इसने, तो बिल्कुल ये राउंड कर करके मारता है अपने शिकार को। सर कुंडली बोला था उन्होंने। अच्छा कुंडी मनोज ने बोला था, ठीक है मनोज। सर तो आनंद ने बोला था। आनंद ने बोला था यार, एक तो तुम लोग नाम नहीं बताते अपना रोज रोज, निकम्मे चुप इतना रहते हैं, तो इसलिए मैं आवाज भूल जाता हूँ। मुझे 5-6 बच्चों की आवाज पता है, बस पता है। आप बोलते कम हो, सुनते रहते हैं चुपचाप, बोलते कम हो। तो कहने का मतलब ये है कि इसके पास कोई पॉइजन नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बड़ा खतरनाक है। बिना पॉइजन के भी सांप खतरनाक होते हैं, एग्जाम्पल ध्यान रखो अजगर का। और भी बेटा बहुत सारे होते हैं। वाइपर आप लोगों ने सुना होगा, वाइपर स्नेक, मम्मी वाला वाइपर नहीं कह रहा मैं, यस सर, सुना है। कृष्णा, वो वाला यस वाइपर सर। नहीं जो मम्मी लेती है, वो वाला नहीं बेटा तेरे लिए। सर वो मम्मी नहीं लेती। अरे जो मतलब तेरी पिटाई करती है। अच्छा पापा पिटाई करते हैं उससे? सर अब नहीं करते। अच्छा अब नहीं करते, देख करते थे सर मतलब। पहले करते थे। तो ये भी बड़ा खतरनाक है भाई, वाइपर स्नेक बड़ा खतरनाक होता है ये भी। कार्डियो टॉक्सिक होता है बच्चों ये, मतलब हार्ट को फेल कर देता है आपके ये, ब्लड वेसल्स को फेल कर देता है आपके ये। इसको बोलते हैं कार्डियो टॉक्सिक स्नेक, वाइपर स्नेक। तो इसका जो पॉइजन जो है, वेनम जो होता है इसका वाइपर का, सर्कुलेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। आपका हार्ट फेल कर देगा, ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग स्टार्ट कर देगा ब्लड की, बहुत ज्यादा देर नहीं लगती इसलिए डेथ होने में किसी इंडिविजुअल की। तो ये खतरनाक होते हैं देखो ये। अब जैसे मैं बता रहा था कि सर क्रोकोड स्लोली डेथ सबसे ज्यादा खतरनाक होती है बेटा, सर स्लोली डेथ सबसे ज्यादा खतरनाक होती बहुत है। खतरनाक हो, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सर सही कह रहे तड़पा सकते हो क्योंकि हैं, उसमें। तड़पा सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको लास्ट पहले बताया था कि लास्ट में आपको बताऊंगा कि एक क्रोकोडाइल, यहाँ पे इमेज नहीं लगाई है, ओहो, बड़ी इमेज से सर बड़ी अच्छे से। ऑस्ट्रिच आ गया अगला। अरे सुनो यार, सुनो तो सही। एक होता है क्रोकोडाइल, और एक होता है अर्णव क्या, एलिगेटर, एलिगेटर, हाँ एलिगेटर। एलिगेटर होता है, ठीक है। फर्क क्या है दोनों में? अच्छा क्रोकोडाइल जो है, क्रोकोडाइल को जब आप देखते हो, ये पिक्चर बड़ी अच्छी नहीं है, ये पिक्चर अच्छी नहीं है डायग्राम बताने के लिए, मैं आपको वैसे ही बताता हूँ कि क्रोकोडाइल्स की लॉन्गर पॉइंटर स्नाउट होती है। इनकी जो स्नाउट होती है ना, लॉन्गर होती है, पॉइंटर होती है आगे से। लेकिन जब आप एलिगेटर्स के अंदर देखते हो तो वो आपको उतनी ज्यादा लॉन्गर या सर ये पॉइंटर। फिर एलिगेटर होगा ना? कौन सा बेटा? सर इमेज में जो है। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये इसका राउंड पॉइंटर नहीं है ना, देख लॉन्गर भी नहीं है ज्यादा। यस सर। सर अच्छा आपने एक, लॉन्गर पॉइंटर और स्नॉट तो सर आपने क्रोकोडाइल का बताया ना? नहीं नहीं नहीं, सर सॉरी, आप। हाँ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ऊपर पढ़, सॉरी सॉरी सॉरी, सो यस सर। सॉरी, सो सर ये सॉरी, कह रहा था। ठीक है। तो हाँ, तो नहीं नहीं नहीं, क्या बोल रहा है, कंफ्यूज क्यों कर रहा है? दोबारा से सुनो, हटा दो। सर सही बताया था क्रोकोडाइल का आपने। हाँ ये बीच में कंफ्यूज कर दिया इसने। मैंने बोला कि क्रोकोडाइल जो है उसका कैसा होता है, उसका लॉन्गर होता है स्नाउट, ठीक है। मैंने कहा कि उसका पॉइंटर होता है स्नाउट जो होता है। मैंने ये बोला पहचान कैसे करनी है, तो आप उसके स्नाउट को देख के पहचान, पिक्चर पे मत जा, मैंने बोला तो पिक्चर अच्छी नहीं है, मैं वैसे ही बताऊंगा। मैंने ओके यही तो, हाँ, जब एलिगेटर को देखता है तो उसका शॉर्टर होता है। आप कह सकता है तो कि अब तू कंपेयर कैसे करेगा, मान ले क्रोकोडाइल ही बुक वालों ने छाप रखा है, तो कंपेयर किससे करेगा? इसका शॉर्टर होता है क्रोकोडाइल यस के सर। कंपैरिजन में, ठीक सर है फिर ये स्नाउट। एलिगेटर ही तो कह रहा था मैं। हाँ ये थोड़ा सा राउंडेड होता है ये, ठीक है।
ये राउंडेड होता है, इसका जो स्नाउट होता है वो स्नाउट ऐसा देखने को मिलता है हमें। तो एक कंपैरिजन है। तो ये हमें यहाँ का एलिगेटर जो है जनरली हम देखते हैं जो मैक्सिकन क्रोकोडाइल के नाम से भी जानते हैं हम इसको, ये ध्यान रखिएगा, मैक्सिकन क्रोकोडाइल के नाम से भी जानते हैं। एक और होता है बच्चों, एक और आपने सुना होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, घड़ियाल। घड़ियाल, गैवेलिस, गैवेलियल, गैवियालिस। तो ये इसकी जो स्नाउट होती है, इसके घड़ियाल जिसको आप बोलते हो, घड़ियाल, घड़े जैसी एक एक स्ट्रक्चर होता है इसकी सर स्नाउट पे। ये तो यस सर सर, ये तो ऊपर होता ऐसी है। बात हो गई सर, हमें तीनों एक चीज पढ़ाते थे क्रोकोडाइल। क्या बेटा? सर काफी टाइम तक सर उनसे बड़ों से पूछो सर, वो बोलते थे सर घड़ियाल बोलते सर क्रोकोडाइल को। और नहीं आज नहीं 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 बेटा, घड़ियाल अलग होता है। घड़ियाल की स्नाउट काफी लॉन्ग होती है, स्नाउट वेरी लॉन्ग, स्नाउट इज वेरी लॉन्ग, ये ध्यान रखिएगा। इसकी स्नाउट बहुत घड़ियाल को तो आप अलग से ही पहचान लोगे। यस घड़ियाल सर। आपको सिर्फ इंडिया में देखने को मिलते हैं, ओनली इन ओके इंडिया। सर। तो कभी गंगा जी में नहाने गया, पता लगा ये घड़ियाल बुला रहा है तुझे, कृष्णा, यस सर। पता पर लगा सर घड़ियाल तो इतने घड़ियाल कहे खतरनाक कि नहीं आजा होते भाई थोड़ा इंसानों सा के लिए। मेरे पास भी आजा। नहीं, वो इतने खतरनाक नहीं होते बेटा, इवन दिख जाते हैं आसानी से, लेकिन क्रोकोडाइल बड़े बदतमीज होते हैं यार। ठीक है, ये भी हमें सिर्फ इंडिया से और सर इंडिया कृष्णा में की तरह। ये बहुत खतरनाक होते हैं। और इन तीनों में सबसे ज्यादा डेंजरस क्रोकोडाइल होते हैं, सबसे ज्यादा डेंजरस क्रोकोडाइल होते हैं। और मुझे भी बड़े खतरनाक लगते हैं ये क्रोकोडाइल जो हैं। मैं कई बार इनकी अटैकिंग वीडियोस देखता हूँ, अच्छा लगता है लेकिन बड़ा डर भी लगता है देखने में, कि कभी एक इनका इनसे अगर सामना हुआ देखने का कभी, तो कम से कम 100 फीट की दूरी से इनको देखूंगा, उससे कम से नहीं। हालांकि ये अगर मैं इससे तेज भाग सकता हूँ, ये मेरे को पकड़ नहीं पाएगा। अगर मेरे से 20-25 दूरी फीट की दूरी पे भी और ये मेरे पे अटैक करने आता तो मैं इससे बच के निकल जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कैसे बचना है इससे, और स्नेक से भी कैसे बचना है वो भी टेक्निक पता है, क्योंकि ये रेप्टाइल्स हैं, ये फिर क्रॉल सर कर हमें भी सकते बता हैं। दो। तो आप कभी भी एक ही सीधी डायरेक्शन में ना भागे जब भी आपके पीछे स्नेक हो या क्रोकोडाइल हो, ध्यान सर रखिएगा। zigzag भागना पड़ता है। आपको जिगजैग भागना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। आप अगर जिगजैग भागेंगे तो ये अपने आप ही घूम जाएगा और ये आपके पीछे नहीं आ पाएगा। अगर आप स्ट्रेट भागेंगे तो ये आपको बहुत तेज पकड़ लेंगे, स्पेशली स्नेक तो आपको बहुत तेज पकड़ लेंगे। तो अगर आपको कभी भी स्नेक से बचना है या क्रोकोडाइल से बचना है तो आप जिगजैग मैनर में भागो, और ये आपका पीछा ही नहीं करेगा, घूम जाएगा ये खुद ही, इतनी देर में आप निकल जाओगे। तो ये कई टेक्निक्स होती हैं इनसे बचने की। और अगर आपके पीछे कोई मैमल जो बहुत तेज भागता है वो है, तो आप किसी ऊंची जगह पे चढ़ने की सोचिए, हाइट पे चढ़ने की सोचिए। अगर आपके पीछे कोई टाइगर है या लायन है या फिर कोई ऐसा जानवर जो आपसे तेज, बहुत तेज भागता है, चीता है, तो आप किसी हाइट पे चढ़ने की कोशिश कीजिए सर अगर जिसपे वो लेपर्ड पड़ वो गया तो। करो जो वो ना कर पाए। आपको उसके सर लेपर्ड अपोजिट। आ गया तो क्या करेंगे? लेपर्ड देख जंप मार लेता है बहुत तेज, तो लेपर्ड के लिए तो तेरे को और भी यस ज्यादा, सर। फिर तो तेरे को हाइड ही होना पड़ेगा और तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सर बच ही नहीं सकते। फिर नहीं बच सकते, उतरेंगे वो तो फिर पकड़ लेगा। फिर पकड़ लेगा। अदरवाइज आप उसके ऊपर काउंटर अटैक कीजिए, उसकी स्नाउट पे मारिए, पंच अगर मार सकते हो तो, और भागिए किसी तरह। आप उस पे सिर्फ, अगर आपको उससे बचना है तो आप सरेंडर नहीं कर सकते। अगर वो भूखा है तो फिर तो आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, ठीक है। और सर फिर तो वो तो आप उसकी स्नाउट पे हिट कर सकते हैं, आप उसकी आइस पे हिट कर सकते हैं बचने के लिए। बचने के लिए अगर किसी क्रिटिकल सिचुएशन में आप हैं तो यही 2-3 ऑप्शन बचते हैं आपके पास। और ऊंचाई वाली जगह पे भागिए जहाँ पे उसका चढ़ना आसान ना हो, सर वो जंगल तो में सर पेड़ पे भी चढ़ वो जाएगा करना सर। पेड़ चाहिए पे। जो प्रेडिटर आपका कर ना सके बस। करेक्ट, ठीक है जी। अब ये देखिए आपका दोस्त एव्स जिसे हम बोलते हैं, यस बर्ड्स सर। आपके जो आते हैं, ये बर्ड्स सारे इसी के अंदर आते हैं। सारे बर्ड्स उड़ नहीं सकते बच्चों, सभी यस बर्ड्स उड़ नहीं सकते। सर, ये ऑर्निथोमाइमस जैसा दिखता है। बिल्कुल जी। क्या है इसका नाम, बताएगा कोई मुझे? सर ऑस्ट्रिच। 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 All type of birds are included in this class बच्चों। Study of birds is called ornithology। Study of birds is called ornithology। ठीक है जी बच्चों, ये पिक्चर देखिए और भी कैसे लग रहे हैं ये?
सर ये होती है बढ़िया सर ये पिक्चर। बहुत प्यारे हैं। सर बहुत अच्छा है। कृष्णा अर्णव कह रहा है कि ये होती है अच्छी पिक्चर। क्या सर आज आपने सारा डरा दिया, पूरे 1 घंटे से आपने ऐसे ही करा है। अब दिखाइए कोई अच्छी पिक्चर। तो बच्चों ये हैं आपके सर प्यारे पेंगुइन्स। पेंगुइन्स, और ये भी बेचारे फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं। ठीक है, ये भी आपका एक फ्लाइटलेस बर्ड है। तो सारे बर्ड्स उड़ नहीं सकते, कुछ तो बहुत तेज भाग सकते हैं। ये बेचारे अपने बॉडी वेट की वजह से बहुत ज्यादा तेज नहीं भाग सकते। सर प्यारे बहुत होते हैं प्यारे बट। बहुत होते हैं। क्या आप इनको जानते हैं? बर्ड मैन ऑफ इंडिया। यस सर, सलीम अली। वाओ, वेरी गुड क्रिश, डॉक्टर सलीम अली। दिस कैन बी, तो शायद चैप्टर भी सर था, ये आई हिंदी का थिंक, चैप्टर पढ़ा। था। हाँ जी। तो यस दिस सर। कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन एज वेल इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है। इस तरह के सवाल भी मेरे ख्याल से आते हैं, इसलिए मैंने पिक्चर लगाई है वहां पे। इस तरह के सवाल भी आप लोगों के एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। ठीक है जी। और बर्ड्स जो होते हैं बच्चों कैसे होते हैं, तो बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल। ठीक है। अच्छा, इन्होंने यस सर। इनकी पिक्चर लगाई है, आप लोग इनके बारे में जानते हैं कि इन्होंने क्या किया बच्चों? आप लोग जानते हैं कि इन्होंने क्या किया, क्यों इनको बर्डमैन बोला जाता है? कोई बताएगा मुझे? आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है? इन्होंने अपना जीवन बर्ड्स के नाम कर दिया, उनको बचाने में, उनके लिए शेल्टर प्रोवाइड करने में। यस सर। आपको पता है आज के टाइम पे हमें बच्चों, वो गोरैया जो एक चिड़िया होती है स्पैरो, वो कितनी कम दिखती है, ना के बराबर दिखती यस सर। यस यस सर। है ना? और जब मैं आपकी एज में था या आपसे भी छोटा था, आप तो अभी क्लास 10th में, चलो जब मैं 10th में था तब भी दिखा था। और वो चिड़िया बहुत अच्छी दिखती, लेकिन जब मैं छोटा था, सर 5th हमारे एरिया में तो स्पैरो भी कम हो गई है। स्पैरो भी, वो वाली कौन सी? मैं गोरैया की बात कर रहा हूँ जो ब्राउनिश दिखती है, छोटी सर वो सी। तो दिखती भी नहीं है सर। वो दिखती नहीं, लेकिन वो तब पता है बहुत दिखती थी, बहुत सारी होती थी वो। लेकिन ये आज के सर टाइम पे आपके जो, टाइम पे तो यहाँ पे इतने सारे रोड्स नहीं थे, वहां मैदान थे सर। ठीक है। तो वो गोरियां बहुत सारी होती थी, तो इन्होंने देखा कि किस तरीके से ये बर्ड्स जो हैं अब ये फेस कर रहे हैं चैलेंजेस कि अपना, स्पेशली एक तो एक घोंसला वगैरह नहीं बना सकते, नेस्ट अपना, बहुत ज्यादा पेड़ों की इतनी कटाई हो गई, उसके अलावा जो रेडिएशंस निकल रहे हैं, जो मोबाइल टावर्स लगे और जो दूसरे जो टावर्स लगाए गए, बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से, उन रेडिएशंस की वजह से वो एनिमल्स को ज्यादा खतरा हो रहा है। एनिमल्स में भी स्पेशली बर्ड्स को ज्यादा चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, स्पेशली इन गोरेया वगैरह को। तो उन्होंने काफी काम किया उनके लिए, उनको शेल्टर देना, फूड का ध्यान रखना, पूरे इंडिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाए इन्होंने। पढ़ना इनके बारे में, इसलिए इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। सिर्फ चिड़िया के लिए नहीं, बहुत सारे पक्षियों के लिए उन्होंने काम किया। तो वार्म ब्लडेड होते हैं बच्चों। मैंने उस दिन भी पूछा था आप लोगों से, किसके लिए जो हम एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं, कौन सी? विच इज होम्योथर्म। ठीक है, तो कैसे होते हैं? होम्योथर्मिक होते हैं ये, होम्योथर्मिक। तो होम्योथर्मिक आती है जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स यानी कि तो बॉडी टेम्परेचर क्या कर सकते हैं वो? मेंटेन। हाँ, सर रिमेन्स। मेंटेन कर सकते हैं। हाँ, तो बॉडी टेम्परेचर वी कैन से दैट कि बॉडी टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट, बॉडी टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट। कितना होता है अप्रोक्सीमेटली, बता सकता है कोई? इनका जो होता ह्यूमन है, का तो पता है। ह्यूमन का तो पता है, चलिए ये भी ध्यान रखिएगा। मैं एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूँ। अप्रोक्स 102 डिग्री फ़ारेनहाइट ये बर्ड्स में देखने को मिलता है बच्चों। चलिए और कुछ गजब के फीचर जानते हैं बर्ड्स के बारे में। जॉज जो होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं इनटू बीक में, विच इज टूथलेस। ठीक है जी। और बॉडी जो होती है इनकी, जनरली बॉडी आप कैसी देखते हो? बॉडी जो हम देखते हैं वो बॉट शेप्ड होती है। बॉडी कैसी होती है? बोट। स्ट्रीमलाइंड। या बोट शेप जिसको हम बोलते हैं बेटा। ठीक है जी। अच्छा, बॉडी का अगर मैं डिवीजन देखूं तो वी कैन से दैट कि बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक, टेल। ठीक है जी। हेड, नेक, ट्रंक, टेल इनमें डिवाइडेड होती है। नेक लॉन्ग होती है, और आपने देखा होगा कि इनकी जो नेक है लॉन्ग है एक तो,
नेक में यही लिख देता हूँ, नेक लॉन्ग होती है और काफी जो है वो फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, काफी जो है वो फ्लेक्सिबल होती है। आगे देखते हैं और क्या होता है। ये देखिए, स्किन ड्राई होती है, स्किन पे कोई ग्लैंड्स नहीं होती, विदाउट ग्लैंड होती है, एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड्स। कभी अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो तो बर्ड्स जो होते हैं वो पीछे की तरफ अपनी बीक लेके जाते हैं, अगर कभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो तो बच्चों यहाँ पे सर ऑयल खुजाते ग्लैंड्स, जो रहते हैं। इसको बोलते हैं प्रीन ग्लैंड के नाम से जानते हैं, प्रीन ग्लैंड्स, ठीक है, इसको प्रीन ग्लैंड बोलते हैं बेटा। लोकेशन होती है, देखो प्रीन ग्लैंड है ये, प्रीन ग्लैंड आपसे दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन कि प्रीन ग्लैंड आप लोग कहाँ पे पढ़ते हो, तो प्रीन ग्लैंड आप लोग पढ़ते हो एप्स में, ठीक है जी। एप्स में भी क्या पढ़ते हो आप, उसमें ऑयल ग्लैंड्स को आप प्रीन ग्लैंड्स का नाम देते हो। कहाँ पे देखने को मिलती है लोकेशन, टेल में बेस देखने ऑफ को टेल। मिलते हैं, हाँ बेस ऑफ टेल, या फिर टेल भी याद रखिएगा तो चलेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या करती है ये ग्लैंड, सिक्रीट करती है ऑयल को। सर इसका काम क्या है, ऑयल सिक्रीट करती है ये। ऑयल ग्लैंड है तो ऑब्वियस सी बात है सर, कैसी बात कर रहे हो, ऑयल सिक्रेट ही करेगी ना, पानी तो देगी नहीं। अरे ठीक है माना, लेकिन उससे क्या करती है, लुब्रिकेट करती है, लुब्रिकेट दी फेदर्स, ठीक है, फेदर्स को लुब्रिकेट करने का काम करती है, ठीक है। तो जिससे पंखों को क्या मिलता रहे, लुब्रिकेशन मिलता रहे, इनके पूरे फेदर्स को आसानी से, सारे के सारे। तो ये इस जगह लोकेट होती है, तो कई बार अपनी जो बीक होती है, बीक को पीछे की तरफ लेके जाते हैं ये, और उसको अपने फेदर्स पे लगाते हैं। अगर आप लोग एक अच्छे ऑब्जर्वर हैं, अपने आसपास कभी कबूतर, चिड़िया या बर्ड्स को बैठे हुए देखा है और उनकी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व अगर आप लोगों ने किया है बच्चों, तो डेफिनेटली ये चीज आप लोगों को देखने को आसानी से मिली होगी। और अगर ऑब्जर्व नहीं किया तो जब भी आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये चीज आपको देखने को उनके अंदर बच्चों मिलेगी, ठीक है जी। तो और उसके अलावा और इसमें ये इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। और चलते हैं आगे। एंडोस्केलेटन, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज अनदर द पार्ट ऑफ द इवोल्यूशनरी रिलेशन। एंडोस्केलेटन जो है वो फुली ऑसिफाइड होता है, यानी कि बोनी होता है, काफी लाइट होता है। न्यूमैटिक बोन्स होती है जिन्हें हम होलो बोन्स के नाम से भी जानते हैं, विद एयर कैविटी। तो न्यूमैटिक बोन्स जो होती है यानी कि इसका कनेक्शन होता है, और न्यूमैटिक बोन्स जो वो इंपॉर्टेंट होती है बच्चों इनके लिए, टू बर्ड्स फॉर द रेस्पिरेशन पर्पस। होलो बोन्स जो है लाइक उन्हीं को हम न्यूमैटिक बोन्स भी बोलते हैं, विच आर कनेक्टेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम एज वेल, ठीक है, इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहती है, और इंपॉर्टेंट है बर्ड्स के लिए। टू एबल टू ब्रीथ एयर कैविटीज होती हैं। देखो क्या होता है, दोबारा से समझते हैं इसको, कि जो लॉन्ग बोन्स हैं उनको हम होलो बोन्स का नाम भी देते हैं विद एयर कैविटी। अब इन होलो बोन्स का कनेक्शन जो है वो होता है इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ। तो न्यूमैटिक बोन्स जो है इनकी, जैसे कि वो लाइट होती हैं, काफी कनेक्शन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ, जिससे कि जब ये फ्लाइट करते हैं, जब ये उड़ते हैं, तो उड़ते हुए इन हल्की बॉन्ड्स की वजह से आसानी से इनको ऑक्सीजन सही टाइम पे मिलती रहे, और हल्की होने की वजह से, होलो होने की वजह से ये लंबा ऊपर दूर तक उड़ सकते हैं। सोचो कि अगर इनकी बॉन्ड होलो ना हो, हैवी हो, तो क्या आसानी से उड़ पाएंगे ये? नो सर। वो नहीं। सब पेंगुइन बने रह बच्चों जाएंगे। हाँ बच्चों, ये ना इनकी मॉडिफिकेशन हुई है, जो इवोल्यूशन हुआ है। अच्छा, एप्स कहाँ से निकले हैं? एप्स वहीं से तो निकले हैं, सर रेप्टाइल से। डायनासोर। किनसे? सर डायनासोर शायद। अरे वो तो तुम बहुत दूर चले गए। आर्कियोप्टेरिक्स सुना है? आर्कियोप्टेरिक्स। यस सर। हाँ, तो बेटा माना जाता है कि पहले की ऐसा हुआ इवोल्यूशन जो है, कि पहले इनके वो फेदर्स निकले, मतलब फेदर्स तो नहीं निकले, नहीं सॉरी, पहले इनके लिम्स के बीच में एक लेयर सी बनी। हाइपोथेटिकली सोचो कि ये कोई बॉडी है और ये उसके आगे लिम्ब होगा, ये पीछे लिम्ब होगा, तो इनके बीच में एक लेयर डेवलप हुई पहले, धीरे धीरे। और ये लेयर जो थी, धीरे धीरे उनके मॉडिफिकेशन हुआ, इसमें इन्होंने फिर जंप करना स्टार्ट किया, ट्री टू ट्री जंप करने के बाद फिर फर्दर जो था इनके ये एक लेयर जो थी वो अभी तक इसको कुछ नहीं बोला गया, इसको सिर्फ लेयर नाम दिया गया। ये लेयर आगे और मजबूत हुई, इनको उड़ने में और मदद मिली, ये और ऊंचा उड़ने लगे। ऊंचा से मतलब ये नहीं, मतलब ट्री टू ट्री थे, फिर पहले और थोड़ा लंबा जाने लगे,
और फिर टाइम ऐसा आया, इवोल्यूशन इतना ज्यादा हुआ कि इनके लिम्स ही खत्म हो गए और वो सीधा किस में डेवलप हो गए, इनके फेदर्स के अंदर। हाँ, विंग्स और ये फेदर्स जो बने इनके, उनमें डेवलपमेंट हो गया, राइट। तो इनको और मजबूती भी नहीं, और दूसरी स्ट्रॉन्ग जो बना ये किस फ्लाइट में, उड़ने में अपनी, ये स्ट्रॉन्ग और ज्यादा बने अपने इन हॉलो बोन्स की वजह से, जो बोन्स के अंदर मॉडिफिकेशन आया उसकी वजह से। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप इसको देखते हो, राइट है एकदम। तो एंडोस्केलेटन पूरी तरीके से ऑसिफाइड है, बॉनी है, लेकिन न्यूमेटिक बॉन्स जो है वो प्रेजेंट होती है। सवाल अगर आपसे पूछ ले कि 2-4 एग्जांपल बताओ न्यूमेटिक बॉन्स के, तो ध्यान रखना है पूरा का पूरा जो इसका स्कल हो गया, जो ह्यूमरस होती है इनकी, ठीक है जी, क्लाविकल हो गया रीजन ये, और पाल्विक गर्डल हो गए, कील हो गए, स्टर्नम जिसको बोलते हैं, सारे के सारे इनके ये पार्ट हैं इस न्यूमेटिक बॉन्स के या होलो सिस्टम के। सर ये क्रो की इमेज है क्या? कह सकते हो बर्ड है ये, सिंपल है, क्रो मत ले उसको ऐसा, क्रो मान ले, पिजन मान ले, अलग थोड़ी है। पैर बहुत अच्छी सर, इतने ही बड़े होते हैं क्रो सर, कबूतर तो है नहीं पक्का। अच्छा, तूने साइज ले लिया, एक पिक्चर से भी साइज ले लिया तूने? सर है? ले लेते हैं। अच्छा जी। अच्छा ये देखो, ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर बच्चों, क्या प्रेजेंट होते हैं इनके पास, स्टमक में ना गिजार्ड है, एडिशनल चैम्बर्स होते हैं जिसे हम क्रॉप और गिजार्ड बोलते हैं। आइडेंटिफाई आप लोग कर सकते हो पिक्चर के अंदर क्रॉप को और गिजार्ड को। क्रॉप कहाँ है, क्रॉप जब हम देखेंगे पिक्चर के अंदर तो हियर वी हैव द क्रॉप, और गिजार्ड कहाँ है, ये रहा गिजार्ड। ये दो पार्ट पढ़ने हैं, यहाँ से लिया फेरिंक्स से होता होता यहाँ ईसोफेगस से फूड यहाँ पे आ गया, इस रीजन में आ गया, क्रॉप होता है। ईसोफेगस मॉडिफाइड होती है बच्चों, हम कह सकते हैं कि जो ईसोफेगस है वो मॉडिफाइड है किसमें, क्रॉप और गिजार्ड में। ये ईसोफेगस ही है, ईसोफेगस इज modified, esophagus is modified into crop and gizzard, we can also say that. So what is crop? Crop for quick food ingestion, ठीक है, that is for the, यहाँ से फूड आया और यहाँ आके इंजेस्ट हो गया, ठीक है, तो यहाँ आके आ गया, तो दैट इज कंप्लीटली फॉर दी, और दैट इज कंप्लीटली सपोर्ट टू द इंजेशन प्रोसेस। गिजार्ड जो है वो टेम्पररी स्टोर करता है फूड को, गिजार्ड जो है वो स्टोर करता है फूड को। यहाँ से देखो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, और आगे फिर ये सिकम, कोलोका, रेक्टम, ये सारे पार्ट्स। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एडिशनल चैम्बर्स देखने को मिलते हैं, क्रॉप और गिजार्ड। पूछा सकता है आपसे क्रॉप और गिजार्ड कहाँ पे, तो ये आप एप्स का ध्यान रखोगे। जॉज मॉडिफाई होते हैं बीक के अंदर, टूथलेस होते हैं ये, लंग्स भी काफी स्पॉन्जी होते हैं, ठीक है जी। और एक साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है इनमें, ट्रकिया और ब्रोंकाई के बीच में बर्ड्स के, कोई बताएगा मुझे क्या बोलते हैं उसको? आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? यस सर। यस यस सर। सर। साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन क्या नाम बताइए, चलिए, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। लैरिंक्स। अरे वो तो नो, अब बताओ। Syrinx। ठीक है, ये बर्ड्स में लैरिंक्स हमारे पास होता है, मैमल्स के पास होता है, ह्यूमन के पास होता है, ठीक है जी। ओके सर। हाँ जी, ठीक है, ये देखेंगे आप। So they are warm-blooded animals, which are the homeotherms animals. They are able to maintain the constant body temperature. We know that very well, right? और कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर बता सकते हैं आप मुझे बर्ड्स का, और कोई? आगे देखते हैं मजेदार बातें। ये देखिए बच्चों, ये पिक्चर आप लोगों ने अक्सर देखी होगी, ये इनके रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? रिप्रेजेंट कर रहा है। यस सर। यस सर। अच्छा, एक पॉइंट रह गया मेरा, क्रैनियल वाला। तो इनके पास 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स होती हैं, 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स, ठीक है जी। बच्चों एक और मजेदार बात कि बर्ड्स जो होते हैं उनके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होते। क्या ये बात जानते हैं आप लोग? क्या ये बात जानते हो? मोस्ट ऑफ द बर्ड्स डू नॉट हैव, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स
have most of the birds, sorry, do not have urinary bladder and copulatory organs. कॉपुलेटरी ऑर्गन्स, तो ज्यादातर के पास कॉपुलेटरी ऑर्गन्स नहीं होता। तो ये देखिए जैसे हैंड्स की पिक्चर ली गई है, यहाँ पे जो इनकी ये टेस्टिकल्स हैं और एक क्लोका है, इनका क्लोका से ही इस फीमेल के क्लोका में इसके गैमेट जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं और यहाँ एक्स के साथ जाके फ्यूज हो रहे हैं। तो क्लोका एक मेन पार्ट होता है जिसके थ्रू ये ट्रांसफर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लगभग रेशियो कहता है कि 97% बर्ड्स के साथ ऐसा होता है जिनके पास ये प्रेजेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, एक फैक्ट था ये। चलिए, इसका नाम बता सकता है कोई मुझे? पॉइजनस बर्ड है ये, क्या आप मुझे हाँ जी, किंगफिशर। इज इट अ किंगफिशर? कोई और मुझे नाम बताएगा? टॉक्सिक बर्ड। टॉक्सिक बर्ड, ओके। और सर कोई किंगफिशर नहीं है है? सर, किंगफिशर तो नहीं है, ये तो पक्का है। अच्छा, किंगफिशर नहीं है, ये पक्का है जी। चलिए, तो ये तो एक चीज पक्की हो गई कि हुडेड पिथोई का नाम सुना है किसी ने? हुडेड पिथोई यस सर। किसने सुना है? मनोज की आवाज आई है शायद, ये मनोज की आवाज लगी थी मुझे। तो हुडेड पिथोई क्या होता है? हुडेड पिथोई जो है एक स्पीशीज है बर्ड की, और माना जाता है कि वो एक पॉइजनस बर्ड है हुडेड पिथोई। काफी प्रिटी सा आपको देखने को लग रहा है ये, लेकिन एक पॉइजनस बर्ड है ये, राइट? और देखते हैं जरा हुडेड पिथोई, मैंने क्या बोला? हुडेड पिथोई, ये देखिए फ्लाइटलेस बर्ड, इसको तो आप लोग जानते ही हैं सभी अच्छे से, ठीक है जी। और देखिए ये सब कौन है? इसमें से कुछ ऐसे भी है जो एक्सटिंक्ट हो चुके होंगे या बहुत कम है। एक्सटिंक्ट तो नहीं बोलेंगे, कि जैसे बोल सकते हैं कि बहुत कम है। तो ये देखिए द बर्ड्स हु कैन नॉट फ्लाई, फ्लाइटलेस बर्ड्स के अंदर रखते हैं इन सभी को। ऑस्ट्रिच है, किवी है, पेंगुइन है, इमू है, ये सभी। तो आप लोगों से एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं इनके, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। तो पिथोई जो है या फिर पथुआ भी उसको बोलते हैं, अकेला पॉइजनस बर्ड है, ध्यान रखिएगा पूरे वर्ल्ड में जो आपने पीछे देखा। बच्चों ये बताइए क्या है ये? अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट बर्ड तो आप लोग क्या बोलते हो? ऑस्ट्रिच बोलते हो ना? यस बोलो। यस 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 सर। आपसे अगर कोई भी पूछता है कि लार्जेस्ट बर्ड, तो आप लोगों का सीधा नाम आता है ऑस्ट्रिच। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिच उड़ पाता है क्या? नो सर। नो सर। वो एक लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड है। फ्लाइटलेस बर्ड। लेकिन अर्जेंटिवस जो होते हैं वो लार्जेस्ट, हार्पी ईगल। हाँ, वो फ्लाई करने वाला बर्ड है, ठीक है? ये यस ध्यान सर। रखिएगा। तो ये दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन एज वेल इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है? तो ये ध्यान रखना आप लोगों को। क्या होगा? हो गया, बस होने वाली है खत्म, 2-1 मिनट और। हाँ जी, ठीक है जी। बच्चों ये देखो, हमिंग बर्ड सुना है आप लोगों ने? यस सर। इस यस यस सर। सर। बच्चों माना जाता है कि इसका साइज अबाउट सॉरी, ये अचानक से चलना पता नहीं कैसा कर देता है ये मार्कर। इसका साइज लगभग 3 to 4 सेंटीमीटर होता है, बस 3 to 4 सेंटीमीटर के आसपास। कितना कम होता है ना। इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, सनबर्ड। सनबर्ड के नाम से भी जानते हैं इसे। स्मॉलेस्ट 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 फ्लाइंग बर्ड, स्मॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड,
सर ऑपोजिट भी करती है। हाँ जी। सर उल्टा भी कर लेते हैं ना फ्लाई वाली तो। It can fly like a helicopter. You know, it can यस fly like a helicopter. So ये बच्चों कुछ examples हैं इन birds के. तो these are warm-blooded animals. They have four-chambered heart. They breathe through the lungs. Have hollow bones, which are also known as by the name of the pneumatic bones, and that helps in the flying. So example ध्यान रखिएगा. आपके एनसीईआरटी में कई बर्ड्स के जितने भी जो एग्जांपल्स हैं आप लोगों की, आई रिपीट, एनसीईआरटी में जितने भी जो डायग्राम्स हैं बर्ड्स के, उनके जोलॉजिकल नेम याद रखना, ठीक है? एटलीस्ट उनके तो करना, जोलॉजिकल नेम भी, और उनके एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, जोलॉजिकल नेम स्पेशली उनके, ठीक है? तो आज इतना ही रखें बच्चा लोग, यस सर। Okay, sir. आज इतना ही रखें बच्चों, यस सर। ठीक यस है? सर। तो आप लोग यहाँ तक करेंगे, फिर आगे कुछ और नेक्स्ट क्लास में कुछ देखते हैं नया, कुछ और विचित्र बातें आप लोगों के लिए, कुछ फैक्ट्स ओके सर। लेके अच्छा सर, आएंगे। जैद को कुछ डाउट्स थे, वो शायद चैट में पूछेगा। हाँ हाँ पूछिए। जैद कहाँ है हमारा? जैद, आई एम ऑडिबल टू यू? जैद, जैद है ही नहीं क्लास में। सर क्लास में तो है। किंगफिशर लिख रहा है ये तो, किंगफिशर लिख रहा है बस। टेलीग्राम पर पूछेगा वो कह रहा है। सर टेलीग्राम पर भेजा है। अच्छा टेलीग्राम पर भेजा है, एक मिनट जी। अब इनका जैसे क्वेश्चन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, द ऑर्गन विच स्पाइडर यूज टू प्रिपेयर वेब, स्पिक्यूल्स, स्पाइरिकल, कैरापेस, ये तो नहीं है। स्पिनरेट्स, ये स्पिनरेट्स होते हैं बेटा, जिनसे वो बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो इनके पास सिल्क ग्लैंड्स होती हैं बच्चों, जानते हैं आप लोग सिल्क ग्लैंड्स के बारे में? बच्चों इनके पास सिल्क ग्लैंड्स होती है, ओके ठीक है? सर। हाँ जी, तो उन सिल्क ग्लैंड्स को, तो इसका ऑप्शन ए होगा बेटा, स्पिनरेट्स बोलते हैं उसको, ठीक है? जैद, जैद आई एम ऑडिबल? अगला क्वेश्चन है इनका, द ऑथर ऑफ द बुक सिस्टेमा नेचर। बेटा सिस्टेमा नेचर जो है वो प्रोफेसर कार्ल लिनियस ने लिखी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कार्ल लिन का नाम। कार्ल लिन ने यस क्या सर। दिया था सर आप लोगों ने? नोमेनक्लेचर। टैक्सोनॉमी। हाँ उसमें आपने देखा होगा ना, वो जब आपने टैक्सोनॉमी की शुरुआत की थी, है ना? यस तो सर। देखा होगा आपने। बेटा नॉक्टर्नल बर्ड किसको बोलते हैं, जो रात में एक्टिव होते आउल। हैं? आउल होता है, तो आउल। इसका आंसर आउल हो जाएगा। 3 क्वेश्चन भेजे थे आपने जैद, अर्नव यही है इसके क्वेश्चन। ओके सर। यस सर, वो यस लिख रहा है। हाँ हाँ, है ना? ठीक है, तो ये देखिएगा। अच्छा जैद कह रहा है कि सर यस सर और देख लो। अच्छा जी, और देख लेते हैं। सर अगला तो एसएसटी का क्वेश्चन है। आर टेनिस रैकेट शेप्ड पार्टिकल सीन इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन? पोरीन, एटीपी तो एनर्जी हो गई, ग्राना, ऑक्सीजोम कह सकते हैं हम उनको, शेप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो। देखो एक और है, डैश इन एन एक्टोपैरासाइट, सॉरी, डैश इज एन एक्टोपैरासाइट विच हैज जॉलेस सर्कुलर माउथ वर्टिब्रेट। बेटा सर्कुलर माउथ हमने किस में पढ़ा था, जब अभी हम फिशेस के बारे में बात कर रहे थे, तो वहां पे भी कई हमने एग्जांपल्स पढ़े थे शायद। फिशेस में आपको जॉलेस जो है, इसमें कार्प्स हैं, मुलेट्स हैं, हैगफिश है। हैगफिश का एग्जांपल हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन होता है हैगफिश भी। माउथ जॉलेस है तो ठीक है, शार्क नहीं,
ठीक है, इसका हैगफिश होगा। एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट समझते हैं आप किसे बोलेंगे हम? पहले ये बताइए बट आई एम ऑडिबल। यस सर यस सर सर। हाँ जी। तो एक्टोपैरासाइट्स कौन होते हैं? जो जो सर बॉडी बॉडी के के सर बाहर जो हो। सर करते हैं। बॉडी हाँ सरफेस पे। हाँ हाँ, बॉडी सरफेस। हैगफिश हो सकता है उसका एग्जाम्पल, बिल्कुल। तो हमने हैगफिश का एग्जाम्पल कहाँ पे पढ़ा था? हमने डिस्कस किया था हैगफिश। जानते हैं आप लोग क्या होती है? माइक्सिन के नाम से भी जानते हैं उसको। जो जॉलेस फिशेस होती हैं वो हैगफिश होती हैं। एक और शायद मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल बताया हो, लैम्प्रे का। लैम्प्रे का भी शायद मैंने बताया हो। यस सर, लैम्प्रे तो बताया था। शायद लैम्प्रे पढ़ा था। ठीक है, तो ये कहाँ होती हैं ये? ये जो है सारी आपकी ऑलमोस्ट साइक्लोस्टॉर्म्स के अंदर आते हैं ये, सबसे पहली बात। यस, इनको हम जॉलेस फिशेस के नाम से भी जानते हैं, फॉल्स फिशेस भी बोलते हैं। माउथ इनका सर्कुलर होता है। और यस, हैगफिश ही होगा इसका एग्जांपल यार, बिल्कुल ठीक है। सर लैम्प्रे के पास तो माउथ होता है। बेटा एक्टोपैरासाइट है ना वो, है तो एक्टोपैरासाइट्स के अंदर ही आता है। ट्रू फिश है वो। नो सर, ट्रू तो नहीं है, फिर भी सर माउथ तो होता है उसके अंदर। माउथ शो कर रहा है तो माउथ कैसा है? लेकिन यहाँ पे माउथ शो करना नहीं है बेटा, देख क्वेश्चन तो देख उसका। वो कह रहा है सर्कुलर माउथ है। यस सर, वो तो होता है। हाँ बस वही तो। तुमने क्या सुना, माउथ नहीं है? सर जॉलेस सुना था। हाँ जॉलेस है। उनके अंदर सुनो, क्रिश सुनो। यस सर। लैम्प्रे जो है ना, सबसे पहली बात एक्टोपैरासाइट है। तो यानी कि इसमें जो पॉइंट है बेटा, वो पॉइंट मैच कर रहा है उससे, एक्टोपैरासाइट है। उसके यस बाद सर। लिखा है विच हैज जॉलेस। लेकिन लैम्प्रे के अंदर कई में मैनी टीथ आर फाउंड इन द माउथ। यस सर, वही तो कंफ्यूजन हो रही थी सर। हाँ 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 हाँ, ठीक है। उसके अलावा लेकिन जब हैगफिश देखते हो तो हैगफिश जॉलेस होती है। पता सर है उसको कभी क्या देखी बोलते नहीं। हैं? अच्छा नहीं देखी का, घर में थोड़ी होगी हमारे। सुनो और सुनो, उसको पता है किस नाम से जानते, बोलते हैं उसको जस्ट लाइक अ ओल्ड वुमन। जस्ट लाइक अ ओल्ड वुमन। ओल्ड वुमेन कैसी होती है? जिनके दांत ना हो। ठीक है, तो इसलिए हैगफिश करेक्ट एग्जाम्पल होगा यहाँ पे। शार्क के पास तो होते हैं, शार्क जॉलेस होती है। नो नो सर। सर। हाँ ठीक है, मुलेट्स नहीं, कार्प्स नहीं, हैगफिश करेक्ट एग्जाम्पल है। अरे ये कौन सा क्वेश्चन है? एड्रुलस यूजेनी फ्रिकर नाइट क्रॉलर। ये ए ही होगा बेटा इसका, वैसे अगर आंसर देखा जाए तो। जैद बाइनोमियल नेम है एड्रुलस यूजेनी, यही होना चाहिए। अफ्रीकन नाइट क्रॉलर के नाम से भी इसको जानते हैं। ये एक तरह का अर्थवर्म की तरह होता है ये। जैद ये जो तुमने 159 वाला क्वेश्चन भेजा है ना, ये एक तरह का वो होता है बेटा। एड्रुलस यूजेनी वो है ये, इस अर्थवर्म की तरह होता है ये। तो जैसा वो स्पीशीज है ये। ठीक है, जैसे वो हेल्प करता है ना अर्थवर्म, किसमें? वर्मी कंपोस्टिंग में। अरे आवाज आ रही है? उसी तरीके से ये भी यस हेल्प सर। करता है, तो इसको अफ्रीकन नाइट क्रॉलर बोलते हैं। यही होगा बेटा इसका। ठीक है, और है, ये है बस। और भी है क्या? अच्छा एक और भेजा है इसने। क्या है ये? क्लासिफिकेशन पे है ये। ठीक है,
इसमें आप देखोगे बेटा, ये तो सेम टाइप हो जाएंगे ना, वीट और ये तुम्हारा राइस तो नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें, पंपकिन है। टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी के बिहाफ पे है ये जैद, ये वाला जो आपने भेजा है लास्ट वाला, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के बिहाफ पे है ये। ये है तुम्हारा, ठीक है। इनको हम मोनोकोट और डाइकोट की कैटेगरीज के अंदर रख सकते हैं। आवाज आ रही है बेटा? यस जैसे सर। डाइकोट सीड्स के एग्जांपल अगर मैं इसमें से लूँ तो पंपकिन एक डाइकोट सीड है, और सर पी भी वीट, डाइकॉट। अरे वीट और राइस हो गए मोनोकोट, मेज भी कैसा हो गया? मोनोकॉट। मेज भी हो गया। राइस इसके अंदर दिया नहीं है हमें, राइस के साथ ही हम इसको लिखते हैं एग्जांपल में। तो इसको डाइकॉट लीडनेस और मोनोकोट लीडनेस सीड के बिहाफ पे करेंगे। अरे वीट नहीं है ऑप्शन में गधे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उसका तुझे कि हम उसको भी उसी कैटेगरी में रखते हैं। तो ये डाइकॉट लीडनेस और मोनोकोट लीडनेस सीड के बिहाफ पे ही है ये, ठीक है जी। तो ठीक है, एक 3 मोनोकोट हो गया ये, और तो इसके हिसाब से पंपकिन होगा तेरा 2 कॉटलिडन, पी होगा तेरा 2 कॉटलिडन, ठीक है। ठीक है बेटा, मेज है ये, अलग है ये, कॉटलिडन के बिहाफ पे है ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3? मेज को रखेंगे हम, मेज होना चाहिए इसमें आंसर, ठीक है। मेज होना चाहिए मेरे हिसाब से, देखना एक बार इसमें कॉटलिडन के बिहाफ पे अगर देखेंगे तो, ठीक है जी। जायद कहाँ गया? इसको आवाज नहीं आती, एक तो बोलता नहीं है। यस सर। सर पंपकिन नहीं हो सकता? यार पंपकिन कैसे होगा बता? क्योंकि सर बाकी सब तो सीड्स हैं और सर पंपकिन एक वेजिटेबल या फ्रूट है। फिर तो ये ऑड वन वाला हो गया। यस फिर सर, तो डिफरेंस तो वन है। डिफरेंस तो है, मुझे तो यही लग रहा है यार, मेज। चल देखते हैं इसको और देखते हैं, इसमें देखना है लेकिन होगा ये ऐसी मोनोकोट और डाइकोट के बिहाफ पे ही होगा ये, ठीक है। ये होगा ऐसी, इसमें और एग्जांपल्स देखने पड़ेंगे, ठीक है भाई। यस सर। यस सर। वो कह रहा है मेज ठीक है, बट हाउ? अरे उसके बिहाफ पे है ना वो, जो पी है तेरा, जो पंपकिन है, वो सारे 2 कॉटलिडन होते हैं, तो 2 डाइकॉट्स हो गए वो। अब जैसे तेरा मेज है, राइस है, वीट है, वो सारे कैसे होते हैं? वो मोनोकॉटलिडन्स होते हैं। जैद कहाँ गया? इसलिए राइट है मेज उसका आंसर, ठीक है। ठीक है क्रिश, वो कॉटलिडन ओके के सर। बिहाफ पे है बेटा। वो खामा का इतना कंफ्यूज कर दी, मैं पूरा वो देख रहा था उसका कि क्लासिफिकेशन और ऑर्डर क्या है, वो सब नहीं, वो नहीं होना चाहिए। सिंपली कॉटलिडन के बिहाफ पे करेंगे, ठीक है बच्चों। यस सर। ओके सर। ठीक है, इसको करो यार, यहाँ तक करो, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, ठीक यस है। यस सर। ज्योतिष्ना, अर्णव, क्रिश, कृष्णा, जिशान, युक्ति, मनोज, सभी बच्चे ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन थैंक यू में। सर। जैद बाय बाय। थैंक यू ऑल सर। राइट बाय थैंक यू बेटा, सर। बाय सर। टेक केयर, गुड बाय इवनिंग बाय। ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट। बाय एवरीवन।